गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। एक्चुअल में थोड़ा राउटर में शायद प्रॉब्लम थी कुछ, तो वापस से रीस्टार्ट करना होगा। तो कल आपकी कैसी रही ट्रेड, पहले मैडम? सर सो अभी यूएसडी सीएचएफ में अभी वही ही चल रहा है, अभी वो हुआ ही नहीं। पर लेवल ओके, तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। उसको परफेक्ट है ऊपर हाँ। जाना चाहिए। होल्ड कर रखा है सर मैंने। यूरो यूरो में काम नहीं किया था कल? सर जितना दो मेरी पोजीशन ओपन थी, एक हाँ मतलब हाँ। जो पोजीशन ओपन थी, मतलब तो फिर मैंने इसलिए ज्यादा लिया नहीं। मैंने सोचा कि ओके। ओवर ट्रेड नहीं करूं क्योंकि हाँ हाँ पहले हाँ, नेगेटिव बिल्कुल चला गया सही। था ना, ओवर इस वजह से नहीं लिया मैंने। ओवर ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। ओवर ट्रेड से क्या होती है, इमोशनली अपने अटैच हो जाते हैं ट्रेड पे। हाँ सर, बड़ी मुश्किल से वो दोबारा से वो 5K तक आया था। हाँ, रिकवर हो पाए ना। हाँ सर, इसलिए मैंने ओवर ट्रेडिंग नहीं करी, बस मैंने मार्केट को देखा। हम्म। अम, बस मार्किंग करी, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं लिया। ओके ओके। अभी सिर्फ 10 लोग ज्वाइन कर पाए हैं, या तो लेट हो गया सबों को, या फिर कोई बात नहीं, अपने चलो चालू करते हैं। आज की सेशन थोड़ी इम्पोर्टेंट है बहुत। हाँ 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 हाँ। एक्चुअल में राउटर जो है वो पूरे 24 घंटे चलता रहता है ना, तो हमें भी तो रिस्टार्ट करने का मौका मिलता है नहीं अभी एक्चुअल में। क्या करें फिर, एक बार ग्रुप में मैसेज करें वापस से सब लोग। अ, चलो एक बार मैं वापस से मैसेज कर देता हूँ। तो गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तुषार भाई। सो स्विंग मार्किंग करने में बहुत दिक्कत आ रही है सर। मार्किंग एग्जैक्ट में स्विंग नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। ओके। चलो, इस एक्चुअल में हमारी जो आज की सेशन है ना, इसी के ऊपर है कि मार्किंग में प्रॉब्लम आ रही है, ट्रेड में प्रॉब्लम आ रही है, ओवर थिंकिंग वगैरह, और बहुत सारी चीज़ें जो ट्रेड के समय हमें होती है। सर वो फ्लो चार्ट मैंने अभी तक कल भी। कल हाँ चारों ट्रेड लगा दिए थे, पर एक भी स्विंग पे टच नहीं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सर वो फ्लो चार्ट अभी भी बाकी है सर। फ्लो चार्ट, हाँ फ्लो चार्ट, तुषार सॉरी तुषार भाई नहीं, क्या बोलते हैं, तरुण भाई को शायद पोस्ट करना था। तो तरुण भाई ने बोला भी था कि मैं पोस्ट करूंगा। अगर तरुण भाई पोस्ट नहीं करते तो फिर कोई और फ्लो चार्ट बना सकते हैं। कोई आईटी में काम करते हैं कोई, सॉफ्टवेयर कल वगैरह। पे सर, कल नहीं, फ्लो चार्ट इन द सेंस जस्ट लिख के भी टाइप भी किया तो भी चलेगा सर। अ, हाँ, तो फ्लो चार्ट मतलब डिसीजन ट्री की बात कर रहे हैं ना? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ वो जो जैसे वो वीकली, फिर उसमें कौन सा लगाना, फिर उसमें मतलब जैसे फिबोनाची 9, उसके बाद हाँ, फिर तो हम उसमें लोग उसमें कंडीशनल नैरो डाउन नैरो नैरो डाउन करते 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 आते हैं हम लोग जैसा। हाँ हाँ, उसमें कंडीशनल ब्रांचेस हो गए ना। कंडीशनल ब्रांचेस का मतलब है वीकली चार्ट में हमारा अप है तो 4 घंटे में भी अप होना चाहिए, ऐसा ऐसा कंडीशनल ब्रांचेस होते हैं। डिसीजन ट्री बोलते हैं उसे, या फ्लो चार्ट ही बोलते हैं। तो हो सकता है मैंने थोड़ा डिटेल में समझा हो, तो ऐसा कुछ है तो फिर अपने मैं ही एक बार अपलोड कर दूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। जी अ, सर। अभी सिर्फ 10 लोग ही आए हैं। क्या करें, कंटिन्यू करते हैं, ऐसे ही लेट हो गई, काफी लेट हो गई हमारी। बाकी रिकॉर्डिंग तो सबके पास आएगी ही, है ना? हाँ सर, कर दीजिए कंटिन्यू सर, करो। मुझे तो मुझे सबको कंटिन्यू करो। अपना हाँ टाइम जी। देखिएगा। हाँ मेरे लिए 15 मिनट ही बचे हैं। हाँ, तुषार भाई कुछ बोल रहे थे क्या? मेरे लिए 15 मिनट ही बचे हैं सर। आपके पास 15 मिनट ही बचे हैं? एक्चुअली फिजियोथेरेपी के लिए जाना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। एक्चुअल में क्या है कि मैं तो बिल्कुल रेडी था, वो एक्चुअल। आज नेटवर्क ने धोखा दे दिया। हाँ हाँ, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम कभी कभी हो जाता है। हम्म। चलो ठीक है, अपने टॉपिक पे आते हैं तुरंत फास्ट में। अ, देखो, मार्केट में लगभग लगभग जितनी चीजें आपको सीखनी चाहिए थी सरवाइव करने के लिए, मैंने पहले ही बोला था, मार्केट में अगर आप सरवाइव कर पाओगे तब मार्केट आपको फिर इनकम प्रॉफिट का मौका देगा। मार्केट में लोग सरवाइव 95% लोग सरवाइव कर नहीं पाते। एक्चुअल में ये डेटा जो 95% है, मैंने जितने पॉप फर्म है उनके साइट से या उनके मेल से ये जाना है कि 95% लोग फेल हो जाते हैं। और फंडिंग मिलने के बाद भी
फंडिंग मिलने के बाद भी लोग फेल होते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने फेज 1 या फेज 2 क्लियर कर लिया, उसके बाद आपकी फंडिंग आ गई और अपने प्रॉफिट डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे कर रहे हैं, उसमें भी लोग फेल होते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, फंडिंग जब आती है तो आप इमोशनली थोड़ा लालची हो जाते हैं, है ना। तो बड़े बड़े ट्रेड भी कर सकते हैं। तो परसेंटेज जो है ना, विनिंग परसेंटेज काफी कम है। और इस विनिंग परसेंटेज की जो चीजें है ना, वो अपने जो भी हम लोग वर्कशॉप में है, इनको सारी चीजें मुझे लगता है पता है। तो अपने क्या करने वाले हैं, ये टॉपिक थोड़ा दूसरे कुछ कुछ टॉपिक से भी अटैच है, इसलिए मैं हाँ जी, देख, स्क्रीन आ रही है सबके सामने। यस सर, यस सर। हाँ जी, देखो अभी क्या होता है, तुषार भाई, नीलेश भाई, अमित भाई, शैली मैडम, सब लोग ध्यान से देखना। एक्चुअल में क्या होता है कि जब ये हमारा ब्रेन है, सबके पास कॉमन ब्रेन है, जाहिर सी बात है। उसके अंदर अलग अलग चीजें चल रही है, ये भी कॉमन सी बात है। तो हमारा जो ब्रेन का जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर मीन्स क्या है कि इसके जो न्यूरॉन्स हैं, सेल्स हैं, है ना, वो सारे में लगभग लगभग एक जैसे होते हैं। बट केमिकल जो पैटर्न्स होते हैं, उसके बेसिस पे हमारी जो थॉट होती है, पैटर्न होती है, वो अलग अलग हो सकती है। अभी काम की चीज ये है कि ये हमारा, ये रेड वाले पार्ट देख रहे हो, यस सर। रेड वाले पार्ट जो है ना, ये हमारा, सोचो कि राइट ब्रेन है। यानी ब्रेन जो हमारा है, दो पार्ट में बटा रहता है, राइट राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट। राइट पार्ट जो होती है, राइट पार्ट, आप अपने ब्रेन के राइट पार्ट को विजुलाइज कर सकते हैं। और विजुलाइज करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो है ही। अभी जो राइट पार्ट होता है, एक्चुअल में करता क्या है, देखो, ये जो हमने मार्किंग की ना, जैसे अभी तुषार भाई ने बोला ना, मार्किंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, पैटर्न ढूंढने में प्रॉब्लम आती है। तो आपका जो ये राइट ब्रेन होता है ना, ये मार्किंग के समय आपका हेल्प करता है। यानी कि इसमें क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है, इस मार्किंग में आपकी क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है। यानी ब्रेन आपका जो है, राइट वाला ब्रेन जो है, कौन से स्विंग को आपको ढूंढ के देने वाला है, और कौन से स्विंग को पे आपको पैटर्न ड्रॉ करना है, उसकी जो सारी जो कैलकुलेशन है कैसे रहने वाली है, ये सारी चीजें जो है ना, ये आपका राइट ब्रेन करता है। यानी राइट ब्रेन जो है, क्रिएटिव पार्ट को मैनेज करता है। उसके साथ साथ जो दूसरा पार्ट है ना, हमारा ब्रेन का, कौन सा है बताओ, हमारे ब्रेन का दूसरा पार्ट कौन सा है? वेबसाइट से। हाँ जी, मिड ब्रेन। ना ना ना, मिड ब्रेन पे अभी नहीं आए हम लोग। अभी जाहिर सी बात है, कौन पहला सा? पार्ट मैंने बताया राइट पार्ट, राइट ब्रेन, लेफ्ट। राइट। लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट बचा ना। तो लेफ्ट जो पार्ट है ना, वो थोड़ा गुस्से वाला होता है। जो लेफ्ट पार्ट होता है, वो गुस्से वाला होता है, वो लॉजिकल ज्यादा सोचता है, वो निगेटिव ज्यादा सोचता है, और वो कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस करता है। सही है, समझ पा रहे? बहुत छोटी सी मैं इंट्रो दे रहा हूँ, क्योंकि इतनी छोटे से सेशन में हम लोग ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, और मेरे पास काफी डेटा है इसके लिए। अगर किसी को इंटरेस्ट होगा इस पे, तो पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जितनी कैलकुलेशन, जब हम लोग राइट, जो आपका ब्रेन होता है, जब ये चीजें ड्रॉ कर लेता है ना, तो आपका जो लेफ्ट ब्रेन होता है ना, वो फिर इस लॉजिक को सोचता है, लगाता है कि क्या ये मार्केट इधर में जाने के बाद इधर आएगा, और आएगा तो क्या हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, क्या टारगेट रहेगा। यानी कि उसके बाद का, यानी कि आपके ट्रेडिंग का पहला जो पार्ट है ना, स्टार्ट करता है राइट ब्रेन, और पूरा करता है लेफ्ट ब्रेन। इतनी बात समझ गए आप लोग? यस। यस सर। यस यस सर। हाँ, जिनको नहीं समझ में आई, मैं रिपीट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है ये आसान सा टॉपिक है। तो ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ पता है? ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि इंसान, और जो हम लोग मनुष्य होते हैं, मानव होते हैं, उनका लेफ्ट और राइट ब्रेन एक साथ कभी चलता नहीं है। ठीक है? अगर सुबह के 10 बजे आपका राइट ब्रेन चल रहा है, तो लेफ्ट ब्रेन आपका एक्टिव कम रहता है, स्लो रहता है। और अगर लेफ्ट ब्रेन आपका 10 बजे चल रहा है, तो
लेफ्ट राइट ब्रेन जो है ना थोड़ा स्लो रहता है, यानी दोनों एक साथ नहीं चलते हैं। प्रॉब्लम ये है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको ट्रेडिंग में, रिसर्च में और जो भी मार्किंग है उसमें अच्छा होना है, तो आपका दोनों दोनों साइड ऑफ ब्रेन जो है ना वो एक साथ क्या बोल सकते हैं, कंबाइंड होके काम करने चाहिए, एक साथ काम करने चाहिए। प्रॉब्लम समझ पा रहे हैं आप लोग? यस सर। हाँ जी। मतलब थिंक करना है दोनों को। हाँ, दोनों दोनों की जो फ्रिक्वेंसी, एक्चुअल में क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे ब्रेन के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी चलती है। और वो फ्रिक्वेंसी जो होती है, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरी बात को आप सुन पा रहे हैं, तो आपकी जो ब्रेन की फ्रिक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 30 हर्ट्ज के बीच में होगी, है ना। कोई अगर अभी भी नींद में है तो उनका 10 हर्ट्ज भी हो सकता है। और कोई कहीं जाने की जल्दी है, जैसे तुषार भाई को, तो उनका ब्रेन का जो फ्रिक्वेंसी है वो 30 के ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं जाना है, मुझे कुछ लेट हो रहा है। समझ पा रहे हैं आप लोग? यस सर। अभी तक कितने लोग एक्चुअल में प्रॉब्लम को समझ पाए जिसपे मैं चर्चा कर रहा हूँ? क्योंकि ये यस सर, गॉट इट सर। एक्चुअल में चीजें जो है आपके लिए है, अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो मुझे वापस से रिपीट करना पड़ेगा। सर और समझ में आई सर। समझ गए समझ सर, में, समझ गए। समझ सर गए? समझ गए सर। अंडरस्टैंड सर। हाँ सर, हाँ प्रॉब्लम क्या है सर। बताओ? गॉट इट सर। प्रॉब्लम क्या है बताओ? प्रॉब्लम प्रॉब्लम मनोज भाई, प्रॉब्लम क्या है? आप बताइए, सब लोग सुनेंगे। थोड़ा जल्दी फास्ट करना प्रॉब्लम होगा है कि क्योंकि हर एक की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। हाँ, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। हमारे ब्रेन में दो पार्ट होते हैं, मेन दो पार्ट होते हैं, एक थर्ड पार्ट भी होता है जिसमें अभी 2 मिनट बाद में बात करूंगा। हमारे ब्रेन के दो पार्ट होते हैं और दोनों पार्ट एक साथ जब काम करेंगे तो ही हमारा कोई भी वर्क, सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, कोई भी वर्क, आप ड्राइंग करो, पेंटिंग करो, सिंगिंग करो, सॉफ्टवेयर बनाओ, है ना, जो भी काम करते हो वो तभी अच्छे से होगा जब दोनों लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों अच्छे से काम करेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो लेफ्ट और राइट ब्रेन होता है कभी भी एक साथ स्टार्ट नहीं होता है, एक साथ स्टार्ट नहीं होता है। अगर आपने ड्राइंग करना स्टार्ट कर दिया ना तो आपका राइट ब्रेन जो है ना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, लेफ्ट वाला ब्रेन सो जाएगा। अगर आपने तो कैलकुलेशन बनाना चालू कर दिया, अलजेब्रा बनाना चालू कर दिया ना, तो आपका राइट वाला ब्रेन जो है ना ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगा और लेफ्ट वाला ब्रेन जो है एक्टिव हो जाएगा। समझ रहे? Yes. इसकी और डिटेल अगर चाहिए हो तो मैं व्हाट्सअप में कर दूंगा, किसी को चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप करना। एक्चुअल में क्या है, टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ। तो एक्चुअल में क्या है कि ये जो राइट और लेफ्ट की जो ट्यूनिंग है एक फ्रिक्वेंसी पे लाने का तरीका क्या है, दो तरीके हैं इसके। दो तरीके हैं। पहला तरीका है, अगर आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। कितने लोग मेडिटेशन करते हैं? मैं कितने लोग करता हूँ। आप करते हैं? कोई बात नहीं, हाँ कल्पेश भाई, ठीक, गुड। सर थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा आप करते हो, ओके, ठीक है। सर और वर्कआउट से भी होता है ना? ना, वर्कआउट वर्कआउट से नहीं होता है, ये ब्रेन का पार्ट है, इसके लिए मेडिटेशन नहीं चाहिए। नहीं होता है, कोई बात नहीं। तो एक मैंने पहला तरीका बताया मेडिटेशन, जो कि सीखना पड़ता है, उसमें काफी सारे रूल्स होते हैं, ठीक है, और उसके लिए आपको काफी समय लगता है। अभी मैं दूसरा तरीका जो आपको बताने वाला हूँ वो है एक म्यूजिक होती है, ब्रेन वेव म्यूजिक बोलते हैं, वो कंपोज की जाती है ना, कंपोज की जाती है, यस सर। किसी इंडिविजुअल के लिए की जाती है, किसी कॉमन के लिए भी की जाती है, कि इतने सारे लोग के लिए बनाए एक साथ बनाई जाती है। तो ये जो म्यूजिक है मैंने 5 साल 6 साल पहले कंपोज किया था, और अभी भी मैं करता ही हूँ। लेकिन अभी जो मैं आपको देने वाला हूँ उसमें क्या होगा कि ये जो दोनों राइट और लेफ्ट ब्रेन है ना, ये दोनों एक साथ काम करेंगे, ठीक है। समझ पा रहे? यस सर। हाँ। अब इसमें सर थोड़े आपने से खुद खुद किया है क्या? क्या? खुद से किया आपने ये कंपोज? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। बहुत सारी चीजें एक्चुअली मैं करता रहता हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ ना, डेटा साइंटिस्ट, बहुत सारे चीजें करता रहता हूँ। तो हाँ, तो अभी काम की बात ये है कि ये जो एक्चुअल में मैं आपको देने वाला हूँ ये 5 साल 6 साल पहले की कंपोज की है मेरी। अभी लेटेस्ट वाली जो है वो अभी मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको टोटल दो देने वाला हूँ, एक एडवांस और एक बेसिक। दोनों का फंक्शन समझना है। एक मैं आपको देने वाला हूँ सबसे पहला जो बेसिक वाला है। तुषार भाई आप है ना अभी? यस सर। हाँ जी, एक मिनट। एक्चुअल में तुषार भाई को भी जरूरत है इसकी, जरूरत है ना, क्योंकि आप स्ट्रेस में मुझे काफी दिखते हो। एक्चुअल में मैं फेस देख के समझ जाता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है या आपके माइंड में क्या चल रहा है।
जैसे अमित सर भाई, जरूरत अमित सर भाई जरूरत हैं, तो तुषार सबको भाई है। हैं। हाँ जरूरत तो है। सुनील भाई, हाँ जी, हाँ जी। ग्यामा या थे ग्यामा डेल्टा वे। हाँ अभिजीत भाई, यस, आपको भी जरूरत है इसकी। ओवर थिंकिंग करते हो ना। ये बस एक होजे एक सेकंड, होजे सिल्वा का। मुझे एक सेकंड देना, एक सेकंड। आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है बार बार, अब ये चार्ज नहीं ले रहा। चलो ठीक है। फ्रीक्वेंसी पे सर ये होजे सिल्वा ने काम किया हाँ है। जी, चलो। हाँ, तो अभी क्या है, हाँ तो अभिजीत भाई मैं ये बोल रहा था, ये अल्फा बीटा डेल्टा गामा जो वेव्स होते हैं ना, वही है। बट मैं उन सारी चीजों को डिटेल में अभी डिस्कस कर नहीं सकता। किसी को चाहिए तो जी। मैं बिल्कुल उसे काफी डिटेल दे सकता हूँ आपको। अभी काम की बात है कि जो मैं दो म्यूजिक देने वाला हूँ, उसमें से पहला म्यूजिक जो है आपको मेडिटेशन के मोड में लेकर आएगा, मेडिटेशन के मोड में लेकर आएगा। इसका ये मतलब हो गया कि आपको इस म्यूजिक को मॉर्निंग में 7 बजे से पहले सुनने की जरूरत है। ठीक है, मॉर्निंग में 7 AM से पहले, क्योंकि 7 AM के पहले जो आपका जो चारों तरफ का जो ये रहेगा ना, इन्वायरमेंट रहेगा ना, काफी शांत रहेगा, और आपके लिए ये काफी हेल्प करेगा। समझ पा रहे? अब मैं एक एक यस। एक पॉइंट जो है ना आराम से बताने वाला हूँ, आराम से आप ध्यान से सुनना। सबसे पहला क्या है, आपको चाहिएगा हेडफोन। बिना हेडफोन का ये काम नहीं करेगा, ओके? क्योंकि जो हमारा राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन होता है, दोनों की फ्रिक्वेंसी को हम लोग एक साथ मैच कर रहे हैं ना, यानी कि दोनों ब्रेन को ना अलग अलग फ्रिक्वेंसी हम लोग दे रहे हैं, और उस फ्रिक्वेंसी के हेल्प से आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन जो है एक साथ काम करना चालू करेगा। और फिर वो पूरे दिन लगभग आपको काफी डिफरेंस तो आपको समझ में आएगी। 3 दिनों में आपको डिफरेंस समझ में आएगी, ओके? तो ये हो गया कि पहला, आपको हेडफोन से सिर्फ इस्तेमाल करना है। दूसरा दूसरा सबसे पहले ये पूरे की पूरी जो म्यूजिक है 1 घंटे की है, ठीक है? 1 घंटे से कुछ थोड़ा अधिक होगा, लेकिन स्टार्टिंग के दिनों में, पहले वीक में आपको सिर्फ 5 मिनट से स्टार्ट करना है, ठीक है? क्योंकि सबके ब्रेन की फ्रिक्वेंसी अलग अलग होगी। अचानक से आप 1 घंटे तक अगर सुनते हो ना, तो बीपी लो भी हो सकती है। बीपी लो का मतलब कभी कभी ऐसा लगेगा चक्कर आ रहा है। तो वो सब चीजें से बचने के लिए अपने को करना क्या है, ये चीजें बिल्कुल सही काम करती है, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आपको करना क्या है कि स्टार्टिंग के दिनों में 5 से 6 मिनट, फिर उसके बाद 10 मिनट, फिर एक हफ्ते जैसे इस तरह से बीत जाते हैं ना, तो आराम से आप आधे घंटे तक जा सकते हो, और आधे घंटे के बाद आप 1 घंटे तक भी कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है? रूल नंबर थर्ड है ये इसमें, कि आपको तुरंत इस म्यूजिक को सुनने के समय, है ना, आपको गाड़ी ड्राइव नहीं करनी है, कोई ड्राइविंग नहीं करनी है, कोई मशीन वगैरह ऐसा जो है जो आपके फोकस को चाहता है, वो सब आपको ऑपरेट नहीं करनी है। बिल्कुल रिलैक्स मोड में रहना है, और अपने घर में, ऑफिस में आप इसे इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद रूल नंबर 4 है कि आपको कम से कम 15 से 20 मिनट तक कोई भी चीज खानी नहीं है। इस म्यूजिक के सुनने के बाद 15 से 20 मिनट तक आपको कुछ भी खानी नहीं है, कुछ भी पीना नहीं है, चाय भी नहीं, कॉफी भी नहीं, पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है? और कुछ खाना भी नहीं है। आराम से आप 20 मिनट के बाद ही कुछ भी खाना पीना हो कर, ठीक है? और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबों की मिस्टेक हो जाती है, सुबह का टाइम होता है 7 बजे का, है ना? सुबह का टाइम होता है 7 बजे का। लोग क्या करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, और उसके बाद तुरंत जैसे ही 10 मिनट 15 मिनट हुए, अपने फिर मॉर्निंग ऑफिस के टाइम होती है, फिर वो पानी जो है ना सर पे डाल लेते हैं। बाथरूम में गए, स्नान वगैरह करने के लिए पानी को सर पे डालते हैं। तो वो चीजें बिल्कुल नहीं करनी है, सही है? इतने सारे रूल हैं, बहुत सारे लोग डर रहे होंगे क्या फॉलो करना है क्या नहीं फॉलो करना है। तो इसमें आपकी जो रूटीन है ना, आपकी जो टाइम टेबल है, इस तरह से सेट करनी है कि सारी चीजें जो है, क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है चेंज होगी। और जब उसके ऊपर आप जब पानी डालते हो,
तो फिर वो अचानक से क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में क्या स्पार्क होता है ना, दो अलग अलग वायर जो होते हैं कंबाइंड जब होते हैं अलग अलग फ्रिक्वेंसी के तो स्पार्क करते हैं ना, उस तरह से ये प्रॉब्लम करती है। कल्पेश भाई समझ गए? सर यस सर, यस सर, एक बार थोड़ा रिपीट सर करेंगे। गॉट इट। हाँ, फर्स्ट स्टेप तो ये है कि हमें सुबह में 7 बजे से पहले करना है। हाँ। शुरू में 5 मिनट से स्टार्ट करना है, और एक हफ्ते के बाद 10 मिनट और ऐसे हम्म। बढ़ाते रहना है। हम्म। फिर तुरंत स्नान नहीं करना है। हाँ, और पानी सर पे पानी फिर नहीं डालना है। यस, हम्म। और खाना वगैरह 20-25 मिनट के बाद ही लेना है। और हम्म। कुछ भी एक्टिविटी करनी है तुरंत तो वो नहीं करनी है। हाँ जैसे मतलब ड्राइविंग एक्टिविटी। हो गया या मशीन वर्क हो गया, या फिर हाँ। इस तरह से जहाँ पर फोकस हमें डालना पड़ेगा वो चीज नहीं करनी है। हाँ, जैसे रिलैक्स रहना है 20-25 रिलैक्स मिनट मोड में रहना है, बिल्कुल सही। ठीक सर है। हाँ मुझे जी, हाँ एक जी। चीज पूछनी है, हाँ क्योंकि जी। ना म्यूजिक के बाद मुझे एक्चुअली क्या नींद आ जाती है, तो मैं क्या सो सकती हूँ उसके बाद 15-20 हाँ, मिनट? ये म्यूजिक आपको नींद में ले आएगी। आपकी आपकी जो ब्रेन की फ्रिक्वेंसी है ना, वो 3 हर्ट्ज जी के आसपास हो जाएगी। 3 हर्ट्ज जो होता है ना, जो हाई लेवल के जो योगी होते हैं, जो काफी सर। सालों से योगा करते हैं, उनकी ब्रेन की फ्रिक्वेंसी 3 हर्ट्ज तक हो पाती है। यानी कि 3 हर्ट्ज जो है ना, ऐसा है कि आप टेंशन से फ्री हो जाओगे, और मतलब हम्म। आपके ब्रेन के लिए काफी अच्छा रहता है ये, इसका ये मतलब हो तो आराम से आपको नींद आ जाएगी, है ना। ऐसा हाँ। पहले से मैं बता रहा हूँ, आपको आराम से नींद आ जाएगी, तो आप सो जी सकते हो। सर। ठीक है। सर, ये और सात होजे बजे ठीक सिल्वा है। ने इस पर काम किया। हाँ, क्या क्या? होजे सिल्वा ने इसके ऊपर काम किया है। किसने किया है? होजे सिल्वा। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। एक्चुअल में क्या है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे काम किया है, और चीजें धीरे धीरे क्लियर होगी। एक्चुअल में क्या है कि ये हम लोग का ब्रेन डेवलपमेंट का टॉप वर्कशॉप नहीं है ना, इसलिए बहुत सारी चीजों को ऐड नहीं कर सकते। लेकिन मैं कुछ बोलना चाहिए चाह रहा था कि आप अगर मॉर्निंग में 6 बजे या 7 बजे जागते हो, उस समय ही अगर इसको आप इस्तेमाल करते हो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक है, यानी कि आप बेड पे पड़े पड़े ही आप हेडफोन लगा लो और आराम से, है ना, कर सकते हो। ठीक है, ये म्यूजिक नंबर 1 की बात थी। समझ पा रहे कल्पेश भाई? यस। सर ये मॉर्निंग में ही करना है या एनी टाइम कर सकते हैं? नहीं, मॉर्निंग में ये बेस्ट टाइम है। मैं आपको दो दो म्यूजिक देने वाला हूँ, एक मॉर्निंग के लिए। ठीक है, एक मॉर्निंग के लिए जो अभी मैंने बताया, डिस्कस किया, और दूसरा अभी मैं दूसरे उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कोई कोई कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो मुझसे मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अभी अभी एक दूसरा म्यूजिक है, इनका वॉइस चल रहा है। तुषार भाई का। तुषार। अरे हाँ जी। सॉरी सॉरी सर। हाँ हाँ, चलो नीलेश भाई, आप सुन रहे हो? सुनो। सारा सुना आपने? हाँ, सुनो सुनो। चलो ठीक है। अब म्यूजिक नंबर 2 की बात करते हैं। तो सबसे पहले म्यूजिक नंबर 1 में मैंने बताया कि आपका जो लेफ्ट और राइट ब्रेन होता है, वो जब इस म्यूजिक को आप सुनते हो, 3 हर्ट्ज जो बिल्कुल डीप मेडिटेशन मोड होता है, जिसे थीटा मोड को बोलते हैं, उसके हेल्प से आपका ब्रेन, लेफ्ट लेफ्ट और राइट ब्रेन जो होता है, आपस में अच्छे से मिलकर काम करता है। ठीक है, दोनों की फ्रिक्वेंसी जो है एक ही लेवल पे आ जाती है। और आपकी जो चार्ट स्टडी होती है, और जो भी आप ट्रेडिंग में डिसीजन लेते हो, आराम से आप ट्रेड कर सकते हो, कोई हड़बड़ी नहीं होगी, कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी पिछले दिनों की। ठीक है, इस तरह से। अब म्यूजिक नंबर 2 पे आते हैं, है ना। म्यूजिक नंबर 2 जो है ना, आपके पूरे दिन आपने कोई भी वर्क किया, आप बैंक में काम करते हो, आप बिजनेस चलाते हो, या ट्रेडिंग करते हो, जो भी आप करते हो, उसमें कोई ना कोई, हर काम में स्ट्रेस आता ही है, स्ट्रेस आता है और बहुत सारी चीजें आती हैं। तो जो सेकंड नंबर जो म्यूजिक है, आपको से पहले सोने से पहले, यानी कि रात के 8 बजे, 9 बजे के बाद, आप आराम से इसको यूज कर सकते हो। ये क्या करेगा, ये आपको योग निंद्रा मोड में ले जाएगा। योग निंद्रा पता है कल्पेश भाई? यस सर। हाँ जी। ये म्यूजिक क्या करता है, आपको योग निंद्रा मोड में ले जाता है। यानी कि 4 घंटे की नींद को आप ये 1 घंटे में आपका पूरा कर सकता है। यानी आपकी थकान, आपकी ओवर थिंकिंग। अभिजीत भाई सुन रहे हो? हाँ, अभिजीत भाई। यस यस। हाँ, ये आपके लिए है, थोड़ा यूज करना आप, है ना। ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, ठीक है, निगेटिविटी, बहुत सारी चीजें जो है ना आपके ब्रेन में, आपको पता नहीं है क्या चल रही है,
ठीक है, वो आप सारी चीजें धीरे 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 करके आपकी अ, सही ट्यूनिंग पे आ जाएगी। ओके। तो दो म्यूजिक है, एक सुबह और एक शाम, दोनों के रूल जो है लगभग लगभग सेम है। अब शाम वाले में क्या प्रॉब्लम आएगी कि शाम को जाहिर सी बात है रात का खाना आप खाओगे 8 बजे 9 बजे, है ना? 8 बजे 9 बजे खाना खाओगे। आपको फिर ये म्यूजिक क्या करना है, रात का खाना खाने के बाद सुनना है। ठीक है, सही है। यस सर, गुड। हाँ जी। और रात का खाना खाने के बाद सुनना है। और जैसे आप आपका सोने का टाइम समझो 10 बजे है, तो आराम से आप 8 बजे या 9 बजे तक खाना खा लो, फिर इस म्यूजिक को सुनो। ये म्यूजिक जो है 39 मिनट्स की है। ठीक है, इसका टाइमिंग भी सेट किया हुआ है। और जब ये म्यूजिक सुनकर आप जब जागोगे, ये म्यूजिक आपको सुलाता भी है और आपको जगाता भी है। क्लियर ना? ये म्यूजिक मैं आपको शेयर करने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में। कोई तो सवाल ये इसके बाद? पहला पहला म्यूजिक आपने फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए बताया, तो ये हाँ दूसरा म्यूजिक है वो योग निद्रा के हाँ, अलावा आपके मतलब आपके पूरे दिन की जो थकान है ना, पूरे दिन की जो थकान है, काम का स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, निगेटिविटी, जो भी चीजें होती है, उसको बिल्कुल रिलैक्स मतलब क्लीन करने के लिए, रिसेट करने के लिए। ठीक है। ओके, आप जो गॉट इट। ओरिजिनल फॉर्मेट में हो ना, आप ओरिजिनल जो फॉर्मेट में हो ना, उस फॉर्मेट में वापस से आ जाओगे, रिसेट हो जाओगे। ठीक है। यस। आपको आपको बिल्कुल अपना जो दिन भर का जो थकान है ना, उससे थोड़ी सी रिलैक्स लगेगी, आपका जो मन है हल्का लगेगा। ठीक है। क्लियर? कोई सवाल है इसमें तो आप यस। जल्दी से पूछ सकते हो मुझे। मैं एक्चुअल में मेरे पास ढेर सारे टॉपिक थे आज के, और एक्चुअल में राउटर के वजह से थोड़ी तो लेट हो ये गई। फर्स्ट इसमें आपने कहा डोंट ईट एनीथिंग आफ्टर 1 आवर, आपकी वॉइस कब थोड़ी तक कम नहीं तो? क्लियर नहीं आ रही है, तो सर भाई क्या बोल मैं रहे हैं? बोला सर आपने ये पहले जो रूल बताए थे ना फॉर म्यूजिक वर्ल्ड, हाँ तो उसमें हाँ, आपने कहा था कि कुछ खाना नहीं है। शाम वाले में भी सेम रूल है। शाम वाले में भी सेम रूल है। बस मैंने ये बोला कि शाम के समय जो म्यूजिक रहेगी उसमें आप जाहिर सी बात है खाना खाने के बाद आप उस म्यूजिक को सुन सकते हो आराम से। ठीक है। नहीं लेकिन ये मॉर्निंग में सर, उसके आप जो मॉर्निंग में बोल रहे हो कि उसके बाद कुछ खाना नहीं है, तो कितनी देर तक नहीं खाना? 15 से 20 मिनट तक। ओके। हाँ, यानी कि उसका टाइमिंग आप अगर 6 से 7 के बीच में रखते हो ना, तो आराम से आपकी मॉर्निंग रूटीन में सेट हो जाएगी ये चीज। ठीक है। और स्टार्टिंग के दिनों में आपको मॉर्निंग में आपको करना है, मतलब स्टार्टिंग के 10 दिनों में 2 हफ्ते तक। और जब आपको लगता है कि मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं इस म्यूजिक को मैनेज कर पा रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, ये आपके ब्रेन की फ्रिक्वेंसी को चेंज करती है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा मूड जो है ना, लगता है ऐसा कि मुझे क्या बोल सकते हैं उसको, मैं थोड़ा लो फील कर रहा हूँ, मैं मेरी बीपी डाउन हो गई। जाहिर सी बात है कि अब मैं एक बिल्कुल एक्टिव बंदा हूँ, मेरी बीपी आराम से डाउन हो जाएगी, तो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगेगा ना। तो इसीलिए हर दिन आपको 5 मिनट 10 मिनट से शुरू करना है। और 2 हफ्ते के बाद आप, जब आप कंफर्टेबल हो जाओ पूरी तरह से, है ना, उसके बाद दिन के किसी भी समय आप सुन सकते हो। लेकिन कोई भी एक्टिव वर्क कर रहे हो ना, उस समय आपको इसको नहीं सुनना है। ठीक है। हाँ, एक सर ये एक पूरा एक स्ट्रेस लेवल एक को डाउन कर देता है क्या? अ, अ, नहीं नहीं नहीं, क्या क्या डाउन कर देता है? स्ट्रेस स्ट्रेस को कम कर देता है क्या? स्ट्रेस को कम कर देता है, हाँ जी। ओके। आपकी जो ब्रेन की जो पावर है ना, ब्रेन की जो कैपेसिटी है ना, मतलब जो भी टैलेंट हम्म। आप में है, उस टैलेंट को हम्म। थोड़ा निखार देता है ये, है ना? आप यूज ओके। करो, अच्छा लगेगा। दूसरी क्या है ना कि जब आप एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे बोलना है, जब आप रिसर्च करते हो ना चार्ट की, बिफोर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के पहले, है ना, उस समय इस म्यूजिक को आप लगाकर कौन सी 3 हर्ट्ज वाली, जो 3 हर्ट्ज वाली म्यूजिक में देने वाला हूँ मॉर्निंग वाली, उसको आप हेडफोन लगा लो। और उसके बाद आप रिसर्च करो, चार्ट पे जो भी डिस्कशन करना है, जो भी चार्ट देखना है ना, उस पे आप करो, तो वो चीजें आपको बहुत फर्क समझ में आएगी कि आपका जो रिसर्च है ना पहले से बेहतर हो गया। ठीक है, आप इसको ट्राई करना। यस। है ना? और उसके बाद, हाँ जी, गोल्ड। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलूं मैं? यस सर। 9 बज के 7 मिनट हो गया। हम्म,
हाँ जी, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सबको अभी म्यूजिक की फाइल जो है ना ग्रुप में मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर लेना। और बिना हेडफोन के ये काम नहीं करेगा, सही है ना? बिना हेडफोन का ये काम नहीं करेगा, हेडफोन चाहिए। आप इसे गाना की तरह बजाकर आप टेबल पर रखकर काम नहीं कर सकते, आपको हेडफोन लगाना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि आपका ब्रेन का दो पार्ट है, लेफ्ट और राइट, दोनों ब्रेन जो है अलग अलग तरीके से ट्यून होता है, इसके लिए अलग अलग फ्रिक्वेंसी को उसको ट्यून करने के लिए डाला गया है। कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इस तरह की म्यूजिक भी होती है। चलिए मैडम। नहीं सर, सुन तो ऐसे रखा था थोड़ा बहुत, पर हाँ अच्छे हाँ। से आज आपने क्लियर कर दिया। और सर इसके बाद में डिटेल तो मुझे चाहिए सर, आपसे मैं मैसेज डालने ही अच्छा वाली अच्छा। थी। हाँ, हाँ सर, कोई डिटेल बात नहीं तो मैडम। इसका चाहिए सर। सबका ये क्लास ही ले लेना सर आपने। हाँ सर, इसकी ये बहुत मेरे लिए तो ये बहुत जरूरी है सर, क्योंकि सबके मैं लिए ये क्लास हो थोड़ा। जाएगा तो क्या है। हाँ सर, ये सबको बहुत जरूरी है मेरे लिए, तो मैं किसी का नहीं पता मुझे, पर मेरे लिए तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा हाँ, सर। कोई बात नहीं, जितनी जितनी चीजें आज मैं आज दिया आप इस्तेमाल करना चालू करो, उसके बाद कुछ और चीज जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे मैसेज जी करना, एक सर। एक फिर से एक इसके सिर्फ इसी पे एक फोकस होकर हम लोग एक सेशन यस सर। ये करेंगे, मैनेज करेंगे, ठीक है? यस सर, थैंक हाँ यू जी। सर। हाँ जी। आज जो भी रूल बताएं उसको प्लीज फॉलो करना। और चलिए अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे। चलो मैं, हाँ जी। तो मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था, ये एक्चुअल में क्या है, ये हमारा रिक्स का ही पार्ट चल रहा है ना? ऐसा कुछ लग रहा होगा किन्हीं को कि ये ब्रेन डेवलपमेंट का चल रहे हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अभी भी रिक्स वाले पार्ट में ही चल रहे हैं। रिक्स का पहला जो पार्ट था वो था आप अपने ट्रेड को कैसे रिक्स मैनेज करेंगे। दूसरा, आप अपने आपका जब ट्रेड आप करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या होता है आपके लिए? कल्पेश भाई, तुषार भाई, शैली मैडम, जब ट्रेड स्टॉप करते लॉस। हो। सर इस रिस्क ही मैनेज करने का आप सबसे पहले, नहीं तो हम ट्रेड ही नहीं ले पाएंगे। हाँ, वो तो हो गया, वो टॉपिक मैंने स्टॉप लॉस। पिछले सेशन खत्म किया। हम्म। नहीं, हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका साइकोलॉजी। ब्रेन। ब्रेन। आपका ब्रेन काम नहीं करेगा, माइंड काम नहीं करेगा तो क्या यस ट्रेड ले सर। पाओगे? आप सब कुछ, बिल्कुल भी नहीं। आप स्क्रीन पे आप काम करते हो, आपका काम कौन करता है? ब्रेन करता है ना? तो ब्रेन ये ही जो, करता है सर। तो आज जो हमने जो डिस्कस किया वो रिक्स पार्ट टू था। यानी आप अपने टूल का, जो टूल आपके पास है जिसके हेल्प से ही आप सारा कुछ कर पा रहे हो, उसको कैसे मैनेज करना है ना? उस पे जी। ओवरलोड भी नहीं होनी चाहिए, और उसको काम करने के लिए सही फ्रिक्वेंसी पे सेट करना है। सही है? जी सर। हाँ जी। तो रिस्क मैनेजमेंट पे लास्ट एक मेरा क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ओके, अभी कुछ और ठीक है, आपके क्वेश्चन को ले लूंगा मैं। अभी आते हैं रिक्स वाले थर्ड पार्ट पे। क्या हो अगर, सपोज करो चलो एक से एक सवाल सबके लिए। एक्चुअल में क्या है कि सिर्फ 10 लोग 11 लोग ही हैं आज, तो कोई बात नहीं, आप सबको रिकॉर्डिंग से ही काम चलाना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही है आवाज नहीं आ रही? सर, आवाज नहीं आ आ रही है। रही है सर, क्या बोले आप? आवाज आ रही है। आवाज आ नहीं, रही है? क्या होगा अगर उसके बाद कट गई थी, सुनाई नहीं दिया। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ जी। एक 10 से 15 सेकंड का एक एक्सरसाइज आप लोग के लिए। रेडी सब? रेडी? यस सर। यस सर। सब यस लोग सर। अपने, यस सर। यस ओके। सर। हाँ जी, चलो। यस सर। अब मैं जब स्टार्ट बोलूंगा तो स्टार्ट होगी, एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। एक्चुअल में क्या करना है आपको, 10 सेकंड के लिए आपको कुछ भी सोचना नहीं है, ओके? 10 सेकंड के लिए आपको कुछ भी सोचना नहीं है, ठीक है? स्टार्ट। हो गया 10 सेकंड? अब बताओ यस सर। कितने लोगों ने नहीं सोचा और कितने लोग को सर सोचना ऐसा पड़ा? लग रहा था कि है ना, नींद आ रही है। अच्छा, तो कितने कितने लोग सक्सेसफुल हुए नहीं सोचने में? सर मैं। आप, ओके, गुड। मैंने भी तो नहीं आप भी सक्सेसफुल नहीं हुए? मैंने नहीं तो सोचा, लाइट मतलब लाइट थॉट नहीं थॉट्स आई। आ ही जाते हैं। लाइट आ जाती है, ओके। तो आप देखो ये लाइट जो थॉट्स चीजें, आ ही गए। हाँ जी, तो ये जो चीजें हैं ना कि नहीं सोचने वाली चीजें, नहीं सोचने वाले लोग, पूरे कॉलेज में पूरे यूनिवर्सिटी में हम लोग को यही सिखाते हैं, सोचो सोचो सोचो, है ना? लेकिन एक्चुअल में नहीं सोचना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी जो 3 हर्ट्ज वाली जो म्यूजिक दिया है ना मैंने, इसके हेल्प से आप क्या करोगे, जितने समय तक म्यूजिक सुनोगे उतने समय तक आपका ब्रेन जो है नहीं सोचेगा।
जब नहीं सोचेगा ना तो पता है क्या होगा, आपका ब्रेन थोड़ा और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। जाहिर सी बात है, उसे थोड़ा ब्रेक मिलेगा ना। सही है अमित भाई? सर जो सेकंड वाला म्यूजिक जो आप बता रहे हो, जो नाइट वाला, वो? नहीं नहीं, सुबह वाला। ओके। हम्म, शाम की म्यूजिक तो बहुत हैवी म्यूजिक है, ये तो मैंने 2 साल पहले कंपोज किया है, बहुत अच्छी म्यूजिक है वो। बहुत, यानी कि आप अगर डिप्रेशन में रहते हो ना, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, बहुत थके थके लगते हो, चेहरे से आपका दिख रहा है कि भाई कितना थका हुआ बंदा है, तो आप बस उसको 1 महीने आप ट्राई करो। 1 महीने क्या, 1 हफ्ते में फर्क समझ में आएगा। सर जी, मैं 27 साल से सिर्फ 4.5 घंटे सोता हूँ। ये अमित भाई के लिए ये हेल्पफुल प्रॉब्लम है। है मेरी। हाँ। अब और मैं बिना बिना भागवतम सुने सो ही नहीं सकता, मुझे वो चलानी पड़ती है, अदरवाइज नींद ही नहीं आती मुझे। आप इस म्यूजिक को लो। एक्चुअल में क्या है कि आप जो जो चीज मुझे बताओगे ना, आप मैं आपके बारे में मुझे पता है, पता नहीं है मतलब ऐसा महसूस होता है, मैं एक्चुअल में बोल नहीं सकता ना। हाँ ठीक है, आप सुनो इस म्यूजिक को, आपको समझ में आएगी। आप सुनो, तुषार भाई आपको भी सुनना है, और अभिजीत भाई, 3 लोगों को मैंने टारगेट किया है आज। जी सर, जी सर। हाँ नीलेश भाई, तभी आप भी ट्राई करना है ना। तभी टारगेटेड ये हम इम्प्रूव हो गए, और क्या हो गए? सभी लोग करेंगे टारगेट तो इम्प्रूव भी होगा। इम्प्रूव होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है, 3-4 लोगों को मैंने खास करके इसलिए बोला है कि मुझे एक्चुअल में लगा कि उनको जरूरत है। हाँ, ठीक है, क्योंकि यस। मुझे एक्चुअल में उनके पैटर्न दिख रहे हैं ना, 1 महीने से जुड़े हैं तो मुझे उनके पैटर्न थॉट दिख रहे हैं ना। पैटर्न से। ठीक है, यस सर। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो भी सवाल जवाब हो गए इसके रिलेटेड, आप मुझे ग्रुप में मैसेज करना, पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगा, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो अभी रिक्स नंबर पार्ट 3 पे आते हैं। रिक्स नंबर 2 कवर हो गया, रिक्स नंबर पार्ट 3 में आते हो। क्या हो अगर परफॉर्म आपने क्लियर कर लिया, ठीक है, क्या हो अगर आपने परफॉर्म क्लियर कर दिया, फंडिंग मिल गई, आपके पे आउट आने लगे, ठीक है, और वो परफॉर्म गायब हो जाए, बंद हो जाए, जैसे हुआ है ना हाँ सर। माई फॉरेक्स फंड के साथ, हुआ ना ऐसा? हम्म, तो हुआ ना ऐसा, सबको ये पता है ना इसके बारे ये में? जावेद सर का क्लास खत्म हुआ उसी टाइम हुआ। हाँ हाँ उस सर, समय हुआ। मालूम है। हाँ अभी तक शायद क्लियर नहीं हुआ है, मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है ना। मतलब मैंने मेरे कहने का ये मतलब है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, अपने तो कंट्रोल कर नहीं सकते ना। तो क्या हो अगर परफॉर्म जो है, वो जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, पे आउट ले रहे हैं, वो बंद हो जाए? तो इसके लिए सबसे पहला, दूसरा जो पहला ऑप्शन है, इजी ऑप्शन है, वो ये है कि हम लोग एक से ज्यादा परफॉर्म के साथ जुड़े, कम से कम 2 या 3 परफॉर्म के चैलेंज को क्लियर करके अपने अकाउंट उसमें चलाएं, यानी कि 2 से 3 अकाउंट को अपने को पैरेलल मैनेज करना पड़ेगा। क्लियर है ना? क्योंकि हमने काफी इस पे वर्क किया है, काफी मेहनत किया है, तो इस चीज को तुरंत छोड़ भी नहीं सकते। ठीक है। दूसरा इससे ही रिलेटेड एक चीज और है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग को अलाउ नहीं करती है, डायरेक्ट डायरेक्ट अलाउ नहीं करती, बट परफॉर्म के लिए उनके पास अभी कोई रूल है नहीं, क्योंकि हम लोग परफॉर्म के लिए जब काम करते हैं तो हम लोग उनके लिए या तो जॉब कर रहे हैं या फिर उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और दोनों चीजें जो है इंडिया में लीगल है। क्लियर है अभी तक? यस सर। सही है ना? लेकिन लेकिन क्या हो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा बोल दिया कि नहीं, परफॉर्म में इंडिया से कोई काम नहीं करेगा, तो क्या करेंगे? चलिए मैडम। सर पता नहीं। हाँ कोई बात सर नहीं। हाँ सर जी, फिर तो इंडियन स्टॉक मार्केट में वापस आना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही, अमित भाई सही जगह पे आ गए। ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, परफॉर्म क्लियर करेंगे, जितनी चीजें हमें क्लियर करनी है वो क्लियर करेंगे, और जितने सारे परफॉर्म से जुड़ सकते हैं वो जुड़ेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने अपने टैलेंट का, अपने स्किल का, है ना, इस्तेमाल इंडियन मार्केट में भी करेंगे, इसलिए क्योंकि अगर कभी भी कुछ भी क्लोज होता है तो इंडियन मार्केट तो चलता रहेगा। यस सर। ठीक है, तो ये रिस्क मैनेजमेंट पार्ट 3 है। आपको इंडियन मार्केट पे भी अपनी फोकस रखनी चाहिए। सही है अमित भाई? यस सर सर। इंडियन मार्केट का थोड़ा मतलब स्टार्ट मैंने वहीं से किया था, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, इसलिए मैं फॉरेक्स में घुसी थी। मुझे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं आज समझ आया। आज मुझे रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट क्लियर करना था, इसीलिए मैंने कल जो है ना, कल इसीलिए चार्ट डाले थे। आपने देखा यस होगा सर। कि मैंने अचानक से एसबीआई लाइफ फॉरेक्स, का दिए। अपने हाँ सर। फॉरेक्स फॉरेक्स के चार्ट को अचानक से मैंने छोड़कर दूसरे चार्ट डालना चालू किए थे, ताकि मुझे इस आज की टॉपिक क्लियर करने में थोड़ी सी समझाने में इजी रहे। हाँ सर। यस सर। समझ निफ्टी, पा रहे? बैंक निफ्टी और एसबीआई हाँ, लाइफ का। यानी कि जो जो चीजें आपने सीखी है मेरे से, वो सारी चीजें की हेल्प से ही मैंने चार्ट डाले थे, कुछ अलग उसमें ऐड नहीं किया था। सही है। यस सर, गॉट इट।
अमित भाई को तो आपने सिर्फ अभी म्यूजिक का डिस्क्रिप्शन किया और असर शुरू हो गए। किसका? ये बराबर है। अमित भाई का शुरू हो गया ना? नींद भाग गई, नहीं। नींद भाग गई, उल्टा नींद भाग गई। हाँ, अमित ओवर भाई के एक्टिव हो गया अमित दिमाग, भाई की ओवर एक्टिव हो गया। फ्रिक्वेंसी सेट हो गई ऐसा। यस, अभी तो सिर्फ आपने डिस्क्राइब किया है, अभी सुना कहाँ है उसने, सुनेंगे तो। हाँ, एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, और जब उनको अपनी प्रॉब्लम समझ में आती है किसी थर्ड पार्टी से, तो वो फिर थोड़ा खुद को ट्यून करने की कोशिश करते हैं। है ना अमित भाई? सही है, सही अमित भाई ने मुझे सही सही काफी है, सही रिक्वेस्ट है। डाला कि मुझे सारे ग्रुप के एडमिन बना दो, बट चार्ट उन्होंने डाला या नहीं डाला मैं कह नहीं सकता। है। ठीक है, नहीं, मैंने उल्टा, मैंने बोला आप मुझे सिर्फ यूनो पहले यूएसडी में डालो, हाँ, आपने मेरे पहले को सब में डाल पहले दिया। पहले आप एक हफ्ते तक दोनों म्यूजिक को आराम से सुनो। हाँ, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो सुबह मॉर्निंग वाले जो म्यूजिक है ना, उसको थोड़े थोड़े हल्के हल्के आप खाना। ज्यादा आप कंज्यूम करोगे आराम एक साथ, तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। पहले 5 से 10 मिनट, उसके बाद धीरे 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 आपकी टाइमिंग बढ़ेगी, है ना? सर ये क्योंकि टाइमिंग जो है वीकली, मतलब एक वीक 5 से 10 मिनट सुने, हाँ, देन दूसरे नेक्स्ट भी। वीक उसको 15 मिनट करें, ऐसा 5 5 मिनट हाँ वीकली बढ़ाए। हाँ, पहले पहले हफ्ते या 5 से 10 सही है आपका। दूसरे हफ्ते हाँ, 20 से 30 मिनट कर लो। अच्छा, ठीक ओके। है ना? हाँ जी। उसके बाद 2 हफ्ते करने के बाद आपको अपने आप ही एक क्या बोल सकते हैं, एक आइडिया मिल जाएगा कि वो फ्रिक्वेंसी मेरे पे कैसे वर्क कर रही है। तो फिर आराम से आप जब रिसर्च करते हो ना, उस समय आप मॉर्निंग के टाइम एक्चुअल में रिसर्च करते हैं, ठीक है, या रात को करते हैं, तो आप आराम से उसको लगा के सुन सकते हैं। बट रात के लिए अलग म्यूजिक मैंने बताया। अब मैंने वो जो बताया है, वो एक क्या बोल सकते हैं, एक सही टाइम टेबल के हिसाब से बताया। बाकी बहुत सारे लोग अपने अपने टाइम टेबल चलते हैं, रात को 2 बजे काम करते हैं। तो फिर आप देख लेना, वो मुझे एक बार मैसेज करना, कुछ प्रॉब्लम आती है रूटीन में तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो चलो ओके रिलायंस रिलायंस की तरफ आते हैं। रिलायंस में तो मेरी बात अब लोग समझ पा रहे हैं? सब लोग समझ गए? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। हाँ जी। टॉप फॉर्म बंद हो जाए तो हमें इंडियन मार्केट को। हाँ, ऐसा तो सोचना नहीं है बंद हो जाए, लेकिन बंद हो ही जाए तो क्या कर सकते हैं? अब गवर्नमेंट को तो ऐसा नहीं बोल सकते मत बंद करो, या मत कंपनी को तो नहीं बोल सकते भाई आपने क्यों अब क्या, इतनी सारी गवर्नमेंट है, यूएस गवर्नमेंट है और यूके है, ये या दुबई वाली है, जो भी है। ठीक है, अब आते हैं टॉप। 1 मिनट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी, सर बोलिए। एक्चुअली जो भी आप बताए ना वैसे ही हम करते हैं, लेकिन ये म्यूजिक नहीं। हम अब जो सर बोल रहे थे ना भगवत गीता सुनते हैं, हम्म हम्म लाइक दैट, वैसा हमारा जो गॉडकर रहते हैं ना वो हम हम्म सुनते हैं। वो हम्म। यही यही म्यूजिक सुनना है क्या? नहीं, नहीं, हमको जो भी। नहीं नहीं, आप सुन सकती हैं। वो हाँ जो। आप जो 3 हर्ट्ज वाली है ना, हाँ। 3 हर्ट्ज वाली में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सुन सकती हैं। ओके। ठीक है, 3 हर्ट्ज वाली जो है ना, सबके लिए है। हाँ और जो रात वाली जो म्यूजिक है ना, युग निंद्रा, उसमें कुछ गीता या कुछ मंत्रास ऐसे करके डाले गए हैं, तो आप जी। उनको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। आपने अच्छा सवाल किया, अच्छा किया। एक्चुअली मैं बताने वाला था आपको, पर्सनली शायद मैसेज करने वाला था मैं। जी सर। हम्म। और उसके बाद इंडियन टैक्स, हाँ, उसके बाद आते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा, जिन्होंने भी किसी और मेंटर के वर्कशॉप को अटेंड किया होगा, उन्होंने आपको डायरेक्ट ये बताया होगा कि जब भी आप प्लेटफॉर्म से इनकम करते हो, तो आपको क्या करना है, उस प्रॉफिट को बचाना है। प्रॉफिट को बचाना है ना, यानी कि आपने समझो साल के 100 रुपीज अर्न किए। ठीक है, साल के 100 रुपीज अर्न किए। प्रफुल्ल भाई सुन रहे हो? दर्शन भाई, अंकित भाई, अमित भाई? यस यस सर। जी सर, सर। यस सर, हाँ यस जी। सर। जी सर। जी सर। अभी से पहले हो सकता है आपके माइंड में ये हो कि प्लेटफॉर्म से जो इनकम आएगी वो उसका क्या करेंगे, कैसे टैक्स पे करेंगे, उसको बचाएंगे कैसे, कैसे प्रॉफिट में रखेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्लेटफॉर्म से आप प्रॉफिट करोगे तो 100 रुपीज का आपके टैक्स कितने स्लैब में आते हो। अब जैसे हमारा क्या है, 30% का स्लैब है, तो 30% स्लैब में हमारा 30 रुपीज चला गया इंडियन गवर्नमेंट को, तो हमारे पास कितनी बची? 70 रुपीज। क्लियर है? सही है। यस, यस। यस तो सर। अभी क्या यस सर। करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करेंगे कि इस टैक्स को बचाने के लिए क्रिप्टो में कुछ सोचेंगे, या बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करेंगे। मैं कहता हूं कि सारे तरीके जो हैं अपनी तरफ से काम करती है, नहीं करती है, लेकिन कभी ना कभी आपको प्रॉब्लम कर सकती है। सही है, क्रिप्टो में भी प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में, कुछ भी अगर रूल चेंज हुआ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी से कुछ फ्यूचर में प्रॉब्लम आए।
तो अपने क्या करने वाले हैं कि जो भी आपकी पे आउट आएगी, देखो ये जो 100 जो आपकी इनकम है, ये पूरे एक साल की इनकम है, सही है ना? यस सर। थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ, एक्चुअल में टाइम थोड़ा कम है ना, इस कारण से, लेकिन फिर भी मैं चीजें पूरी कवर करूंगा जितनी हो सकती है। देखो, समझो जनवरी में आपकी पे आउट आई 10 रुपीज। ओके, 10 रुपीज आई, गवर्नमेंट को देना है 3 रुपीज, आपके पास कितना आया? 7 रुपीज। क्लियर है? यस। यस सर। इसी तरह से फैब में भी आएगी। है ना? अभी काम की बात यह है कि 10 रुपीज आप कमा रहे हो, इनकम कर रहे हो, 3 रुपीज टैक्स दे रहे हो, 7 रुपीज आपको मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है 3 रुपीज जो है ये एज ए टैक्स आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो। आप इस 3 रुपीज को बचा सकते हो क्या? इस 3 रुपए जो टैक्स दे रहे हो, इसको बचा सकते हो क्या? सैली मैडम, बचा सकते हैं? सर पता नहीं कैसे बचाएंगे मालूम नहीं। अच्छा, बचाने से पहले, बताने से पहले मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आप लोग इस बात को जान रहे थे कि जो भी प्लेटफॉर्म से आप इनकम करेंगे उस पर टैक्स लगेगा, गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी? हाँ सर ये तो मालूम है। है और ना? और क्रिप्टो में भी लगता है 30%। क्रिप्टो में भी लगता है 30%। और आप इससे खुश थे कि गवर्नमेंट टैक्स लेने वाली है? नहीं सर, कोई भी खुश नहीं होता नहीं, मुझे तो दिक्कत नहीं होती है, अगर इनकम होती है तो टैक्स देने में। हाँ, नहीं नहीं, हाँ कोई सर, बात नहीं। बहुत मोटी मैं इनकम मैं हो रही है मैं तो देने में मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं टैक्स आप भी देने वाले हैं। अभी 2 मिनट 10 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूँ, टैक्स आप भी देने वाले, मैं भी दे रहा हूँ। टैक्स चोरी नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना? बट क्या है कि हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं जो ये हमारा 3 रुपीज जो है ना मिल जाए, बच जाए, है ना? जाए नहीं। अब कैसे करने वाले हैं? ये जो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है समझो, ठीक है? ये प्लेटफॉर्म की आपकी इनकम है, सही है? जनवरी में आपका केस नंबर 2, ये ऑप्शन नंबर 2 था, ये एक्चुअल में क्या है? OP1, ऑप्शन नंबर 1, OP2, ऑप्शन नंबर 2। अब जनवरी में हमारे पास 10 रुपए का पेमेंट आया। ओके, 10 रुपीज। 10 रुपीज के पेमेंट पे आपको 3 रुपीज टैक्स देना था गवर्नमेंट को। जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट का टैक्स जो रहता है एंड ऑफ ईयर में ही देंगे ना, मार्च। यस। है ना? पूरे साल पैसे को रखने के बाद ही देंगे ना टैक्स। यस। ये पे आउट आई आपकी। ठीक है, इस पे आउट को क्या करने वाले हैं हम लोग? इंडियन मार्केट में डालने वाले हैं। ठीक है, इंडियन मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे क्रिप्टो, इंडियन करेंसी जैसे USD INR, ऑप्शंस, इक्विटी, MCX मार्केट। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो उसके लिए हम लोग डिटेल सेशन कर सकते हैं। अगर आप लोग, बहुत सारे लोग अगर वो नहीं पता है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस जितनी भी चीजें आपने सीख रखी है अभी तक, उससे मार्केट में आराम से आप मंथली बेसिस पे कितना 5% कमा पाओगे आप लोग। कितना? 5%। सही है? अगर आपकी जो भी पे आउट आती है, उस पे आउट को आप अगर इंडियन मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर देते हो, अलग अलग तरीके से, जो भी आप इसमें कंफर्टेबल हो, तो आप मंथली बेसिस पे आपको 5% जो है ना जनरेट हो जाती है। ये सेफ साइड है। ठीक है, ये 5% जो है ना सेफ साइड है। मैं बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें एक दिन में ही पैसा 4 गुना हो जाता है। सही है शैली मैडम, अंजू मैडम? सर मुझे इंडियन मार्केट के बारे में इतनी नॉलेज है नहीं एक्चुअल में। अच्छा, कोई बात नहीं। अंजू सर मैडम आप आपको पता है? इक्विटी क्यों बोल रहे हैं क्या? अंजू मैडम आपको पता है? जी सर, जी सर। हाँ, तो इंडियन मार्केट में मैं सेफ साइड की बात कर रहा हूँ, मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी इंडेक्स की ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें एक दिन में पैसा 4 गुना हो जाता हाँ सही है सर, है सही ना? है। तो मैं हाँ सिर्फ सेफ साइड की बात कर रहा हूँ कि आपने 10 रुपीज का पे आउट लिया और उस पर 5% आपको मंथली बेसिस पे जनरेट करना है। क्लियर है ना? सर, ये यही तो यही यही आइडिया मैं भी मेरे हस्बैंड को दी थी सर। हाँ हाँ अगर हम कुछ भी
परफॉर्म जो क्लोज कर देंगे तो हम्म हम एक्चुअली जो भी पे आउट करेंगे उसको इधर सेव करना चाहिए। हाँ, वो ये तो एक्चुअल में जनरल है, ये क्लोज नहीं होने के पहले भी है। हाँ ये तो जनरल एक है कि परफॉर्म से आपका कंटिन्यू पे आउट आ रहा है, उस हाँ पैसे को आप इंडियन मार्केट जब इन्वेस्ट करते हैं तो ये हाँ 12 महीने में ये पैसा कितना हो जाएगा? 60% होगा हाँ कल्पेश भाई? यस सर। 12 महीने में 60% हो जाएगा। अगर आपने कंपाउंड करने से ज्यादा होता है ना हाँ, सर? कंपाउंड करने से ज्यादा होता है, लेकिन एक्चुअली मैं थोड़ा सेफ साइड पसंद करता हूँ। सेफ साइड का मतलब क्या है? जो चीज सबको समझ में आ रही है। जी जी जी। अगर मैंने सोचा कि मुझे 10 रुपए आने वाले हैं लेकिन 12 रुपए आ जाए तो अच्छी बात है ना? सही सही। कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आपकी कितनी हो गई इनकम, कोई बता सकते हैं मुझे? 6 रुपीज एक्स्ट्रा आ गए। कितने? 6 रुपीज, 10 रुपीज जो हमने इन्वेस्ट किए थे उसके ऊपर 6 रुपीज एक्स्ट्रा मिल गई है 60% के हिसाब से, और उसमें से 3 रुपया गवर्नमेंट को देना है। हाँ, नहीं एक्चुअल में 6 रुपीज नहीं, 60 रुपीज। सर 10 रुपीज का तो 60% 6 रुपीज ही होगा ना। अच्छा, नहीं नहीं, ये मंथली है ना, ये 10 ओके रुपीज मंथली सॉरी। है ना। यस यस, गुड। ये ज्यादा हो जाएगा एक्चुअल में, रुको, ये 72 हो जाएगा फिर। सही है ना? 78। 72 हो जाएगा। और इसमें आपका फिर आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया 30%, यानी 30% के रेट से टैक्स दिया। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई भी कर सकता है। एक्चुअल में क्या होता है, सही सही चीज़ों को सही जगह पे लगाना इंपॉर्टेंट है। ये कैलकुलेशन आपको पता होगी, लेकिन जाहिर सी बात है मुझे कवर करना ही है। तो 36 रुपीज आप टैक्स दे रहे हो, आपको मिल रहा है ठीक है, 84 रुपीज आपको मिल रहे हैं। लेकिन अब अगर आप ऑप्शन 1 में आप जाते हो तो ऑप्शन 2 में अगर जाते हो तो आपने 120 रुपए को मंथली बेसिस पे रोटेट कराया, 72 रुपीज मंथली 5% के रेट 78 से। आएगा सर उधर, 78। इधर 78 आएगा ना, 12 into 6। इधर तो 78 आएगा। हम्म हम्म 60 आएगी ना? नहीं नहीं, 78 नहीं आएगा, 72 ही आएगा। यस सर, 72 ही सॉरी आएगा सॉरी, सर, सही है, 72 आएगा, 72। 72 ही आएगा। ठीक है, अभी हमने इसको इधर कर लिया और ये वाले को हमने कॉपी कर दिया। एट्टी फोर, ओके। अब कैलकुलेशन में आते हैं। अब हमारी जो कैलकुलेशन है 100 प्लस इंडियन मार्केट का जो इनकम है वो अंडर ब्रैकेट और इस पे हमें 30% इंटू 30%। तो आपको मिल रही है चलो मैं सिंपल टाइप कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये अपने पास फाइनल डेटा है। ये अपने पास जो है ना फाइनल डेटा है कि अगर हम लोग डायरेक्ट उस जो भी परफॉर्म से इनकम आपकी होती है उसको डायरेक्ट अगर आप टैक्स देते हो तो आपको आपके हाथ में एंड ऑफ ईयर आपके पास 84 रुपीज मिलता है, बचता है। लेकिन अगर आपने उस परफॉर्म के इनकम को इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किया और उससे जो भी अर्निंग हो रही है उसके बाद आप एंड ऑफ ईयर में टैक्स देते हो तो आपके हाथ में 134 रुपीज मिल रहा है। यानी कि आपने जितना परफॉर्म से इनकम किया था उससे भी अधिक आपके पास पैसे मिल गए। तो टैक्स बिल्कुल जीरो हो गया ना मैडम? अंजू मैडम, सली मैडम, कल्पेश भाई, हाँ, डर 0 प्लस यस सर, एक्स्ट्रा बल्कि इनकम होगी, प्रॉफिट ही है। है हाँ ना? प्रॉफिट ही है सर अपन को। हाँ जी।
और ये 5% जो मंथली है ना, ये बिल्कुल इजीली आराम से सेफ साइड में हो जाता है, कोई भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए जो आपने सीखा है, बस उसी से हो जाती है। ठीक है, तो इस सर इ- सर उसका भी उसमें बहुत कुछ सारी आप चीजें होती है ना, कॉल पुट और ये सब ना कुछ ना समझ में नहीं मैं आता कॉल पुट की उसमें। मैंने कॉल पुट की बात ही नहीं की। कॉल पुट नहीं करना है अपने को इक्विटी जो सिंपल है ना उस पे करना है, मैं आपको बता दूंगा उस पे भी, जी सर सर, उसका ठीक है सर। है ना। इक्विटी पे करना है, इक्विटी पे हो जाती है ये सर ऑप्शन। उसका एक जी क्लास सर। ले ले। वो स्टॉक जो सिलेक्शन करते हैं ना सर, वो हम्म कैसे करना है, किसमें इन्वेस्ट मैं करना है? मैं आप लोग सब लोग मुझे मैसेज करो, 5 6 10 लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो एक सेशन हाँ उस पे सर, ही कर हाँ सर लेंगे। उसका हाँ एक सर, सेशन बिल्कुल ले लो। प्लीज बिल्कुल। मैं एक सर ले सेशन रख लीजिए लीजिए प्लीज। सर। मैसेज करने सर का रख मैं नहीं सर, लीजिए किससे अभी सर। करना भी सर, सभी भी सर कंफर्म? अभी हम ओ, ये तो सभी ज्यादा सब एग्री कर डिमांड रहे आने हैं इंटरेस्टेड लगी। सर। है। हाँ ये तो हाँ ज्यादा सर। डिमांड आने लगी। कोई बात नहीं, आप सब लोग हाँ मैसेज डाल सर। दो ग्रुप में, मैं नेक्स्ट सेशन इस पे कर दूंगा, ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट पे। ओके, जी ठीक है सर, सर, सिर्फ ठीक है थैंक सिर्फ यू सर। मुझे सर। बेसिक डाउट से है स्टॉक बताइएगा मार्केट को क्योंकि लेके। हमें मुझे तो कुछ भी नहीं आता उसमें। हाँ तो अपने को 5% ही करना है, 50% नहीं करना है। नहीं, मैं तो बिल्कुल एबीसीडी अगर कुछ नहीं अगर पता। अगर 50% करना है तो उसके लिए पूरा का पूरा मुझे 1 महीने की वर्कशॉप प्लान करनी पड़ेगी। सही है ना। इंडियन स्टॉक ठीक है मार्केट सर। तो और कॉम्प्लेक्स है। इंडियन स्टॉक मार्केट में कितनी सर सारे बहुत स्टॉक्स टफ है। है। नहीं, हाँ नहीं सर, टफ 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 लगता नहीं है बोलेंगे, मुझे। जब आप आज अच्छे प्लेयर हो तो कोई भी गेम आप खेल सकते हो, मतलब मेरे कहने का मतलब आप अच्छे बैट्समैन हो तो कोई भी पिच चलेगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो सर चलो एक्चुअली में गाइडेंस नहीं है यूट्यूब में अच्छी स्टॉक मार्केट को लेके। हाँ, ये तो मैं एक्चुअल में प्रीमियम के लिए पागल होता रहा लेकिन कुछ समझ ही नहीं आया आज तक के। किसके तो लिए, जितना खुद से सीखा सीखा। किसके लिए, ऑप्शंस के सर लिए। जो भी पहले प्रीमियम बार प्रीमियम जो ऑप्शंस में अपन करते ना, तो हाँ प्रीमियम ही ऑप्शन, मेरे पल्ले नहीं पड़ता था कि क्या है। आप इंडेक्स का चार्ट देख रहे हो, बाइंग ओके प्रीमियम में हो रही है, कभी बढ़ रहा है कभी नहीं बढ़ रहा है। ओके ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, कोई बात, उस पर हम लोग रखेंगे, आप लोग मैसेज कर लो तो मुझे याद रहेगा, मैं प्लान करके एक बार करता हूँ, ठीक है। नहीं आप तो सर अभी, डिसाइड कर ही लो आप। हाँ तो ठीक है, एक्चुअल में क्या है, अभी के सेशन का जो अभी कंटेंट है वो भी मैं खत्म करूंगा, और जब आप लोग मैसेज लास्ट। करोगे तो नेक्स्ट सेशन में मैं प्लान कर लूंगा क्या बताना है। एक्चुअल में टाइम रहेगा कम, कम चीजें कम समय में ज्यादा कवर करनी है ना, इसलिए मुझे प्लान करनी पड़ेगी। ओके ठीक सर। है, एक्चुअल में क्या है, मेरे पास कंटेंट की कमी नहीं है, आप मुझसे 1 साल सीखो ना, मेरे पास कंटेंट कम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अभी जो टॉपिक थी कि अपने इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स भी दिया, और हमें हमें भी टैक्स टैक्स दिया भी और हमें देना ना पड़ा। कल्पेश भाई, सही है ना। यस सर। और इसमें आपने एक्स्ट्रा कितनी मेहनत की पता है, हर दिन 15 से 20 मिनट, बस उससे अधिक नहीं। ये 5% कमाने के लिए आपको हर दिन 15 से 20 मिनट का ही टाइम देना है। इसके लिए दूसरे आपको शोरूम स्टार्ट नहीं करना है, दूसरा काम चालू नहीं करना है, इसके लिए 5 से 10 मिनट काफी है। मतलब स्क्रीन तो आप तो रहोगे ही, स्क्रीन पे रहा तो आपने देखा कि रिलायंस का कुछ है, तो आपने चेक कर लिया। उसके सारे टूल्स मैं आपको बता दूंगा, स्क्रीनर मेरे पास हैं बहुत सारे, वो मैं आपको दे दूंगा। जी सर। ठीक बढ़िया है, हाँ जी। बढ़िया। तो अभी और देखता हूँ क्या बचा हुआ है मेरे पास। हाँ जी, चलो, मैंने इंडियन मार्केट का डिस्कस कर लिया, टैक्स वाला आपको बता दिया, तो सही, सब लोग खुश हो गए, टैक्स बच गया सब होगा। जी सर सर, बहुत यस ज्यादा बिल्कुल। सर। खुश है। चलिए, कोई चोरी करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट से कोई पंगा लेने की जरूरत नहीं है, सही है ना। यस सर। कोई हाँ सर। क्रिप्टो, कोई दुबई का प्लान नहीं ऐसे करने की जो जरूरत रीवा है। क्या से जो तो रीवा हम्म, वो मान लो। जी अच्छा, आपकी कौन है। बेटी, ओहो, कितनी साल की सो है। स्वीट। अरे सॉरी ये बाजू वाले की है इधर, मेरे पास आती रहती है ओके, तंग करने के लिए। कितनी प्यारी है। हाँ, तो चलो, क्या मैं बोल रहा था, हाँ तो आप अभी देखो, अभी मैंने क्या बोला है कि टैक्स बचाने के लिए ना आपको दुबई जाने की जरूरत है, और ना ही क्रिप्टो में करने की जरूरत है, और ना ही कोई इधर उधर साइड का कुछ काम करने की जरूरत है, बिल्कुल सीधा चलो। ठीक है, स्ट्रेट। जो लोग दाएं बाएं चलते हैं ना, वो कभी ना कभी गिरते हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात। आपने उस पैसे को कमाकर क्या फायदा जो आप यूज नहीं कर पाओ, समझ पा रहे कल्पेश यस भाई, सर। बढ़िया से। है ना। जी सर। हाँ जी, तो अभी आ जाते हैं थर्ड वन। हाँ ठीक है, मैंने सारा कवर कर दिया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबके लिए, एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था लास्ट सेशन में, ठीक है। एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था, उसमें मेरा प्लान ये था कि जो लोग चार्ट को स्टडी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, और जो लोग चार्ट को स्टडी अच्छे से कर पा रहे हैं, दोनों के लिए, वो लोग क्या करेंगे, अपने अपने ग्रुप में एक कंप्लीट चार्ट का मतलब क्या है कि अब सोचो कि ये रिलायंस का चार्ट है, चलो रिलायंस के चार्ट को मैं थोड़ी देर के लिए स्किप कर देता हूँ, एपेक्स 2 पे आ जाते हैं।
ठीक है। अब ये चार्ट जो है ना, ये इस चार्ट को पता है क्या बोलते हैं? एक्सपर्ट चार्ट बोलते हैं। क्यों चार्ट बोलते हैं एक्सपर्ट चार्ट? क्योंकि ये चार्ट अगर मैं किसी को शेयर करूंगा, किसी को भी दूंगा, ठीक है, ये चार्ट देखो मैंने कल या परसों डाला था, बनाया था, जब ये कैंडल बनी नहीं होगी, है ना। उसके बाद मार्केट जो है इस जगह पे गया, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गया। ये 4 घंटे का चार्ट है, थोड़ा छोटा दिख रहा है, मैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ। यानी कि पूरी की पूरी ट्रेड इस पे चली है, देख पा रहे हो आप लोग? ये पूरा का पूरा ट्रेड जो है ना इस पे चला है। 15 मिनट के सॉरी 15 मिनट के चार्ट पे मुझे आना था। नीलेश भाई हो ऑनलाइन अब? नीलेश भाई, हाँ ऑनलाइन हूँ। हाँ, मुझे लगा घर चले गए आप। नहीं 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 ऑनलाइन हूँ। हम्म, देखो तो, सर आपने ये ट्रेड लिया था क्या? नहीं एक्चुअल में क्या होता है, मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ। जी ठीक है, जी मैं इंटरडे में कम इंटरेस्ट रहता हूँ। आपके लिए, आप लोग के लिए मैं इंटरडे की चार्ट दिया जा करता हूँ, मुझे स्विंग ट्रेड अच्छा लगता है। जी सर। ठीक है, तो अभी हाँ, तो मैंने ये बताया कि ये जो चार्ट मैंने आपको भेजा था, शेयर किया था, इसमें देखो खास बात क्या है ना, इस चार्ट पे आप ट्रेड ले सकते थे। आपको दिख रहा है ना मार्केट कहाँ जा रहा है, सिग्नल कहाँ बन रही है। अगर मैं वीकली चार्ट पे जाऊं, देखो वीकली चार्ट पहले देखो, वीकली चार्ट पे देखो, ठीक है, वीकली चार्ट पे आपका ये सेटअप बन रहा है, फिर है, ठीक है, फिर 4 घंटे पे, फिर 4 घंटे पे ये सेटअप बन रही है। यानी मार्केट जो है पहले इसको ये टच करेगी, फिर उसके बाद ये नीचे आकर ऊपर जाने वाली थी, ऐसा आप प्लान कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद 15 मिनट के चार्ट पे जब आते हैं, तो 15 मिनट के चार्ट पे ये जो चार्ट है ना, ये वाली, इसने देखो कि 4 घंटे के इम्बैलेंस के बाद, ऐसा तो प्राइस को थोड़ा और नीचे आना चाहिए था, बट ये थोड़ा ऊपर से ये मूव कर गया। तो मैं बताना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि आपकी चार्ट जो है क्लीन होनी चाहिए, और सारी इंफॉर्मेशन उसके उसके अंदर होनी चाहिए, ताकि कोई भी उस चार्ट को देखे तो ये समझ पाए कि आप बोलना क्या चाहते हो, बताना क्या चाहते हो। ठीक है, और एक्सपर्ट वाले ग्रुप में डिस्कशन नहीं करना है। आप एक्सपर्ट हो, उस ग्रुप के एक्सपर्ट हो, ठीक है, आप स्टूडेंट नहीं हो। स्टूडेंट किस ग्रुप में हो? स्टूडेंट जो है बिनिंग ब्लूप्रिंट वाले जो ग्रुप है ना, कॉमन ग्रुप, उसमें आप एज ए स्टूडेंट आप डिस्कशन करो। विनिंग ब्लूप्रिंट वाले ग्रुप में एज ए स्टूडेंट आप जितनी डिस्कशन करना है करो, है ना। लेकिन एक्सपर्ट वाले ग्रुप में जब भी आप मैसेज डालते हो, चार्ट डालते हो, तो उस समय आपको ये सोचना है कि मैं उस पेयर का, मैं उस ग्रुप का एक्सपर्ट हूं, मुझे किसी को एडवाइस देनी है। सही है। अगर आप उस ग्रुप में भी डिस्कशन करोगे, आप अधूरे चार्ट डालोगे, तो फिर लोग तो कंफ्यूज होंगे। फिर फायदा क्या है अलग अलग ग्रुप बनाने से? अलग अलग एक्सपर्ट ग्रुप बनाने से ये फायदा होने वाला था कि किसी ने यूएसडी, यूरो यूएसडी पे काफी कोई अच्छा चार्ट बनाता है, अच्छी उनकी ट्रेडिंग है, तो वो अपने यूरो यूएसडी वाले ग्रुप में उन्होंने डाल दिया। अब कल्पेश भाई गोल्ड के एक्सपर्ट हैं, गोल्ड में अच्छा उनका काम है, बढ़िया काम करते हैं वो, गोल्ड का चार्ट उन्होंने गोल्ड वाले ग्रुप में डाल दिया। तो अब सैली मैडम ने यूएसडी यूरो यूएसडी का चार्ट डाला, एक्सपर्ट लेवल का चार्ट, कल्पेश भाई ने गोल्ड का डाला। अब सैली मैडम को भी फायदा हो गया कल्पेश भाई को चार्ट को देखकर, और सैली मैडम को भी फायदा हो गया कल्पेश भाई को चार्ट को देखकर, और कल्पेश भाई को भी फायदा हो गया सैली मैडम के चार्ट को देखकर। यानी कि चार्ट में आपको कोई भी अगर लग रहा है कि मैं कंप्लीट नहीं हूं, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, तो जितनी सारी आपकी जो वीडियोस है ना पुरानी वाली, वो सब सारी आप देखो। और अगर उस वीडियो को नहीं देख पा रहे हो, तो आप जो डिस्कशन वाले ग्रुप में है, उस पे आप चार्ट डालकर फिर डिस्कस करो। समझ पा रहे? यस सर। यस सर। एक बार रिपीट करेंगे मैंने क्या बोलने की कोशिश की? क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है ना कि कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुन पाते हैं कभी नेटवर्क का इश्यू होता है, इसलिए मैं बोलता है ऐसा। सैली मैडम, जो चार्ट हो एकदम से क्लीन हो, उसमें सारी डिटेल्स हो, जिससे दूसरे को समझने में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखते सार उसको समझ आ जाए एक्चुअली हमें कहना है, मतलब हम हाँ क्या कहना चाहते हैं। जी, और आपकी कॉन्फिडेंस उस चार्ट पे होनी चाहिए। ये नहीं कि आप पूछ रहे हो यस कि सर। मेरा चार्ट सही है। अगर आप ऐसा है जी। कि आप कॉन्फिडेंस आपकी पूरी चार्ट पे नहीं है, तो इसका यस सर। मतलब है कि आप स्टूडेंट वाले ग्रुप पे डिस्कशन करो। ठीक यस। है। ठीक है हाँ सर। जी, हाँ जी। और आगे से आपको ध्यान रखना है, और चार्ट को डबल डबल पोस्ट नहीं करना है।
यानी ग्रुप में इसमें भी डाल दिया और उसमें भी डाल दिया, तो फिर एक्चुअल में क्या लोगों का टाइम जाएगा ना। ठीक है, सबों का टाइम जाएगा। हमने क्या किया, टाइम बचाने के लिए ऐसा किया है कि मुझे ऐसे जहां तक पता है, मैंने एक अलग स्टोरी डाली थी कि दो दो ग्रुप होते हैं और दोनों ग्रुप क्या करते हैं, एक कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। दोनों ग्रुप के मेंबर्स के हाथों को बड़े बड़े 4-4 5-5 फीट के स्पून से बाइंड कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। और ये बोला जाता है कि जो ग्रुप सबसे पहले खाना खत्म करेगी वो जीत जाएगी। तो जो ग्रुप ए वाले होते हैं वो खुद से खाना खाने की कोशिश करते हैं, वो खा नहीं पाते, टाइम पार हो जाता है। लेकिन जो ग्रुप बी वाले होते हैं वो क्या करते हैं, खुद को खाना नहीं खिलाकर सामने वाले को खाना खिलाते हैं, यानी अपने अगल बगल पड़ोसी को खिलाते हैं। तो क्या होता है, खाना खा भी लेते हैं, खत्म भी हो जाती है, कंपटीशन जीत जाते हैं। तो सेम स्टोरी हम लोग के साथ है कि 10 चार्ट है हमारे पास, 20 चार्ट है, 100 चार्ट है, बहुत सारे है ना। अभी तो इंडियन मार्केट बाकी है। अभी ये जो ट्यूनिंग अभी बनेगी ना आप लोगों की, ये इंडियन मार्केट में भी काफी काम आएगा। अब सैली मैडम ने रिलायंस का चार्ट डाल दिया, कल्पेश भाई ने विप्रो का चार्ट डाल दिया, अंजू मैडम ने महिंद्रा का चार्ट डाल दिया। तो ये चीजें हमेशा काम आएगी। तो ठीक है आप लोग सर। तो आप लोग जब एक दूसरे का हेल्प करेंगे ना, क्योंकि कोई कोई भी बंदा, अब मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं 50 चार्ट या 10 चार्ट एक साथ स्टडी नहीं कर पाता। एक दिन में मैं 2 से 3 चार्ट अच्छे से स्टडी कर पाऊंगा, तो ये मेरे लिए काफी है, काफी है। तो आप लोग फॉरेक्स के लिए जो है ना, हर दिन आप 1 या 2 चार्ट आप स्टडी करो अच्छे से और अपनी एक्सपर्टीज उसमें बनाओ। इसमें एक प्रॉब्लम और भी है कि जिनको लग रहा है कि मेरा चार्ट अच्छा नहीं है, इसका मतलब है कि आपकी नॉलेज में कमी है। आप वीडियोस बार बार देखिए और डिस्कशन वाले ग्रुप में चार्ट डालिए, एक्टिव रहिए। कोई ना कोई आपको रिप्लाई करेगा, कोई रिप्लाई नहीं भी करता, मैं भी रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, समझ गए सब लोग? जी सर। गॉट इट सर। गॉट इट ना। इसलिए स्टूडेंट ग्रुप आपका अलग है, एक्सपर्ट ग्रुप आपका अलग है। दोनों ग्रुप के अलग अपने अपने मायने हैं, दोनों ग्रुप की अलग अलग फंक्शन है, मतलब दोनों का अहमियत अलग अलग है। क्लियर है ना? तो इसलिए मिक्स मत करना। और ग्रुप जो है वो सबके लिए ओपन नहीं रहेगा, सिर्फ एक्सपर्ट लोग के लिए ओपन रहेगा, वो 1 वे ग्रुप रहेगा। ठीक है, जी तो सर। आज का जो कंटेंट था मेरा लगभग लगभग मैंने पूरा कर दिया है। और चलिए, अभी थोड़ी देर में, आधे घंटे में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, जो भी हो, आपको म्यूजिक के लिंक आपको मिल जाएंगे। और कोई सवाल है आज के टॉपिक को लेकर तो आप प्लीज। सर आपने जो ब्रेन का के बारे में आपने थोड़ा बताया, क्या उसके बारे में डिटेल अगर आप मतलब हमें जाननी हो या मतलब इस पे हाँ, और मतलब वर्क करना हो, तो सर प्लीज उसके लिए आप हमें पर्सनल में मैसेज करेंगे, हमारे लिए प्लीज और क्लास करेंगे उसमें जिससे हमें उससे ब्रेन हमें हेल्प हो जाएगी सर। सही है, लेकिन ब्रेन के ऊपर क्या जानना चाहते हैं एक्चुअल में? ब्रेन का जो नहीं टॉपिक है, कंटेंट है। नहीं वो, हाँ वो आपने दे दिया कि नहीं, जैसे कई बार क्या होता है कि हम 10 मिनट 5 मिनट नहीं दे पाते क्योंकि हम जैसे फैमिली है कुछ काम है जैसे, लेकिन उसके अलावा कोई और ऐसी चीज है जो शॉर्ट टाइम में हम क्या, जैसे 10 मिनट 15 मिनट हाँ तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं निकाल पाते हम, हाँ तो ये क्योंकि हम हाउस वाइफ भी हैं, हाँ 3 हर्ट्स वाली जो हमें बहुत म्यूजिक, काम रहता है सर। हाँ जो 3 हर्ट्स वाली म्यूजिक दिया है ना, वो 5 मिनट 10 मिनट भी आप सुन सकते हैं। जी सर। ठीक है ठीक है। सर, और थैंक एक यू। इम्पोर्टेंट शायद मैंने मुझे रिपीट करना चाहिए वापस से। दोनों म्यूजिक में क्या एक डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये है कि जो मॉर्निंग वाली जो म्यूजिक है ना, जो मॉर्निंग वाली हम्म। है, जो उसका उस जी। पे नंबर लिखा रहेगा, 3 हर्ट्ज लिखा रहेगा, 3, नंबर 3, हम्म। न्यूमेरिकल 3। वो जो म्यूजिक हम्म। है ना, आप 5 मिनट सुनो या 10 मिनट सुनो, हम्म। 15 मिनट सुनो, कभी भी छोड़ सकते हो, कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ध्यान हम्म। से सुनना इस बात को। लेकिन हम्म। लेकिन जो शाम वाली म्यूजिक है ना, हम्म। वो 39 मिनट्स की है ओके। ना। उसको आप जब शुरू करोगे ना तो पूरा खत्म करना है, बीच में नहीं छोड़ना है। हम्म। ठीक है, वो हम्म। कैसे काम करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। अभिजीत भाई, आप हो ऑनलाइन? सब सारे लोग ऑफिस चले गए शायद, चलो। वो जो 39 मिनट वाली जो म्यूजिक है ना, वो क्या करता है, सबसे पहले आपका जो ब्रेन की जो फ्रिक्वेंसी है, समझो 20 हर्ट्स है, ठीक है ना। 20 हर्ट्स से क्या करेगा, धीरे 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 डाउन डाउन करेगा। पहले 10 पर हम्म। लेके आएगा, फिर उसके बाद 5 पे लेके हम्म। आएगा, फिर वो 3 पे लेके आएगा। और 3 पे जी। लाने के बाद आपको धीरे 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 नींद आएगी, बहुत जोरों की नींद आएगी। और नींद हम्म। आने के बाद धीरे धीरे आपके दिमाग से जो भी कचरा भरा पड़ा है, ठीक है, राइट। उसको धीरे धीरे सही। धीरे धीरे क्लीन करेगा। एक्चुअली म्यूजिक 39 मिनट्स की है, बट बनाने में मुझे उसमें शायद 1 साल से ज्यादा लगे थे, क्योंकि उस पर रिसर्च करनी पड़ती है।
तो परफेक्ट। ठीक है, तो आपके ब्रेन के सारे कचड़े को धीरे धीरे वो निकालेगा, निगेटिव थॉट्स को आपका हटाएगा, है ना। फिर यस वापस सर। से आपको आपकी जो ब्रेन की फ्रिक्वेंसी है उसको 3 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और नॉर्मल जो फ्रिक्वेंसी होती है डेली बेसिस पे वो उस पर वापस से लाकर आपको सेट कर देगा। यानी मेरे सर कहने मुझे का, तो जैसे ऐसा म्यूजिक हाँ सुनती हूँ तो 5 मिनट में नींद आ जाती है, तो हाँ, चलता है, सो जाऊं। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप बीच में छोड़ते हो उस म्यूजिक को, 39 मिनट वाली जो मैं शाम को मैंने बताया है, तो उससे क्या हाँ होगा सर। कि आप जिस जगह पे छोड़ोगे ना, आपकी ब्रेन की फ्रिक्वेंसी उसी जगह पे रुक जाएगी, अधूरे में रुक जाएगी। तो ये पूरा का पूरा एक अच्छा। साइकिल है, उस साइकिल को कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, यानी आपने स्टार्ट नहीं किया सर, है। मैं ये कह रही हूँ जैसे मैं जब म्यूजिक सुनती हूँ ना, जैसे 5-7 मिनट होते हैं उसमें नींद आ जाती है मुझे, तब मैं क्या करूँ, वो तो चल रहा है सो जाती हूँ तो। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सबको क्लियर नहीं करूंगा तो प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये ब्रेन वाली बात है ना, इसलिए ध्यान से आप लोग सुनो इस बात को। मैंने ये क्या बोला कि जो मॉर्निंग वाली म्यूजिक है उसको आप 2 मिनट सुनो, 5 मिनट सुनो, 15 मिनट सुनो, 20 मिनट सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी सुनो, कभी बंद करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी जो फ्रिक्वेंसी है सेम है, 3 हर्ट्ज। लेकिन जो यस शाम सर। वाली म्यूजिक है उसकी फ्रिक्वेंसी हम्म। अलग अलग सेट की हुई है। पहले आपको वो हम्म। सुलाएगा, फिर वो जगाएगा। ठीक है, पहले आप डाउन हम्म। जाओगे, फिर अप जाओगे। ठीक है, तो बीच में आपको छोड़ना नहीं है। सही है, समझ गए सली मैडम, यस सर, समझे? गॉट इट। यस सर। सली मैडम समझ गए? हाँ सर, मैं ये कह रही हूँ जो रात वाला जो म्यूजिक है उसमें कह रही हूँ, जैसे कोई भी म्यूजिक जैसे सुनती हूँ ना, ऐसे बहुत अच्छा लगता है तो मुझे उसी में नींद आ जाती है। आप तो सुन म्यूजिक चल रहा आप है। कोई बात नहीं, आप सुन के देखो। आप हाँ आपको नींद आएगी और नींद से आप जागोगे भी। ठीक है, इसका म्यूजिक ठीक का है यही, सर। अब उसके पीछे का वर्क किया हुआ है ना। अब तो आप वो चीजें, हो सकता है आप पहली बार अगर यूज कर रहे होगे तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन अब यूज करोगे तो हाँ बताओ सर, नहीं जरूर। मैं तो पहली बार यूज करूंगी, बात मालूम नहीं मेरे को। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चलिए, तो आज यस की सर। सेशन की कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? सर नो सिर्फ फ्लो सर। चार्ट का सर सिर्फ फ्लो चार्ट का भेज देना, हम बहुत दिन से पेंडिंग है। फ्लो चार्ट एक्चुअल में क्या है, मैं टाइम दे नहीं पा रहा हूँ। और मैंने तुषार भाई को बोला था कि फ्लो चार्ट में वो क्या चाहिए, क्या जैसे देखो इसमें एक्चुअली मुझे क्या। सिर्फ इतना जानना है तो अपने को कि जो नैरो डाउन करते हैं, सबसे पहले हमको वीकली चार्ट देखना है, तो राइट? ये कल्पेश भाई ने तो बोला, भेजा था आपको शायद। नहीं, कोई बात नहीं, सब कोई ये बात नहीं, सिर्फ मैं बोल देता हूँ। डिस्कशन हुआ। नीलेश भाई, इसमें बोला था, तरुण नीलेश भाई भाई। ने बोला था कुछ बनाने का। तो बीच में रह हाँ गया था एक। सबसे हाँ, पहले वीकली में फिबोनाची लगाना है, राइट? कोई बात, मैं अभी अभी सॉल्व कर देता उसके बाद हूँ उसके नीलेश बाद भाई। फिर उसके बाद कौन सा टाइम फ्रेम, मैंने ऐसा करते करते नैरो डाउन करते करते, और हाँ उसमें हाँ कौन से वो लगा, मुझे सिर्फ वो जानना है, और वो हाँ लिख लूंगा तो मेरे को हाँ इजी हाँ बोलो रहेगा। ना। हाँ, नीलेश भाई, फ्लो चार्ट बना हाँ, सकते हो, फ्लो चार्ट नहीं, मुझे सीक्वेंस बना सकते हो फ्लो सीक्वेंस चार्ट बना मुझे। सकते हो। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। सीक्वेंस हाँ चाहिए मुझे, तो फ्लो चार्ट सीक्वेंस नहीं चाहिए, बना दो। सीक्वेंस ही देखो चाहिए। ये वाली है ना, ये जो एक्सेल सीट दिख रही है ना, लॉट साइज वाली बनाया हाँ था, सबको हाँ शेयर हाँ किया था। इस पे क्या करना, इस पे एक मैं एक सीट बना देता हूँ। ठीक है, सीट नंबर 4 करके लिखा है ना, इस पे आप फ्लोट पूरा सीक्वेंस जो है ना डाल देना, सबको एक्सेसिबल हो जाएगी। क्लियर है हाँ ना? हाँ हाँ, मैं डाल लेता हूँ उसमें जो करेक्शन वो बाकी के लोग करेक्ट करेंगे हाँ, ये जाके। तो एक्सेल सीट मैंने सबको दिया है, सारे लोग अपने अपने हिसाब से करेक्शन कर सकते हैं, बट वो इस्तेमाल नहीं कर रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं। धीरे हाँ थोड़ा समय लगता है सेट होने में। चलिए, तो आज की सेशन एंड करें, काफी लेट भी हो गया, 10 बजने यस वाली है। सर, 10 बज गए। एक एक जी सर, रिक्वेस्ट थी थैंक यू छोटी सर। सी। हाँ हाँ हाँ, दर्शन भाई सर वो बोलिए। जो दोनों म्यूजिक का आपने बताया ना, हाँ टर्म्स एंड कंडीशन, हाँ जी, हाँ जी। हो सके तो आप प्लीज उसको म्यूजिक के टर्म्स एंड कंडीशन को एक ऑडियो मैसेज ग्रुप में साथ में डाल देंगे तो हेल्पफुल हाँ हाँ, रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, मैं डाल देता हूँ, है ना, मैं डाल देता हूँ। और तो कोई सवाल नहीं है? अच्छा, एक चीज और सर, हाँ जी। जो क्लास रहेगी वो एक एक दिन के गैप में ही अभी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि वीक हाँ में दो हाँ ही क्लास हो पा रही है। हाँ, वीक में 2 क्लास हो पा रही है, और थर्ड जो क्लास है वो भी एक्चुअल में क्लास ही है। क्योंकि जितनी चीजें आप लोगों ने सीखा है उस पर भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम तो आ ही रही ना सबों को। जी। तो एक्चुअल में वो 3 सेशन हम लोग, ठीक है। और गैपिंग रखना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ आपको बताता जाऊंगा, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो चीजें काम करेगी नहीं, है ना। हम्म। तो इसलिए गैपिंग रखना भी जरूरी है। ठीक है सर। ठीक है, तो कल आपने प्रॉफिट बुकिंग किया यूरो पे? जी सर। कल आपने प्रॉफिट लिया यूरो में? सर कल बिजी था सर, ट्रेड नहीं ले पा रहा था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। लैपटॉप नहीं था ना, और सामने चार्ट ना रहे तो नहीं हो पाता ना। हाँ हाँ, ये बात ही सही है। चलो, अच्छे ट्रेडर की पहचान देखो क्या है पता है, जब आपको ट्रेड करने का परफेक्ट ये ना टाइम ना मिले, इन्वायरमेंट ना मिले, तो बिल्कुल ट्रेड को स्किप कर दो। इससे पता है क्या पता चलता है, कि मैं अपने ट्रेड को अच्छे से मैनेज कर पाता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है मार्केट कहीं जाए। सही है,
यानी सर आपने एक ट्रेड लिया था बस, गोल्ड पे स्कैल्पिंग किया था, वो 81 का लेवल टच किया ना, तो वहां से मैंने मतलब शॉर्ट कर दिया था, तो वहां पर मैंने $30 का एक प्रॉफिट बुकिंग किया था छोटा सा, जब मौका मिला था देखने का। तो ओके ओके। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, जब भी आपको टाइम मिलता है तो ट्रेड करो, और जब आपको लगता है कि ट्रेड नहीं करना है, मैं पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो आराम से स्किप कर सकते हो। ये एक अच्छे ट्रेडर की पहचान है। उनको पता है कि मैं मार्केट में जब बैठूंगा, मार्केट में जब आऊंगा, तो अच्छे प्लानिंग से काम करूंगा। अपने कॉन्फिडेंस को ये नहीं करना है कभी भी। ठीक है, तो चलो सबको बाय बाय करते हैं। और सर एक आशीष, रिक्वेस्ट था सर, आप ये इंडियन मार्केट का मॉड्यूल तैयार कर लीजिए, और 10-15 दिन बाद जब भी आपको लेना है तो। ठीक है ठीक है ठीक है, इंडियन मार्केट की भी रिक्वेस्ट आप लोग ग्रुप में डालो। ग्रुप में मैं इसलिए वो बोलता हूँ ना, क्योंकि यस सर, पहले तो मुझे ये पता चलेगा कितने लोग इंटरेस्टेड है, दूसरे क्या है मुझे याद रहेगी, क्योंकि सबके टाइम बिजी रहते हैं ना, यस मुझे याद रहेगी कि हाँ इंडियन मार्केट में कुछ करना है, तो मैं प्लान करता हूँ। क्योंकि ये देखो कंटेंट तो इतनी सारी होती है कि एक साल भी लग जाएंगे, लेकिन मुझे एक महीने में खत्म करना है, तो कंटेंट रेडी करने पड़ेंगे। सही है ना? यस सर। चलिए, और कोई सवाल अमित भाई? नहीं, बस ठीक है सर, सर वो सर सीक्वेंस वाला लिख के दे देंगे, वही काफी है मेरे लिए। हाँ तो वो नीलेश भाई दे देंगे, सर नीलेश भाई को मैसेज करना ग्रुप में, वो दे देंगे आपको। सर मनोज बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। सर ये जो क्लाउड है वो हमें 15 मिनट स्टार्ट पे भी लगा सकते हैं या फिर 5 मिनट्स पे लगाना है? सिर्फ 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट में? हम्म। ओके ओके, ठीक है। हाँ जी। ठीक है सर, वो मैंने कल चार्ट डाला था एक 15 मिनट्स का, हाँ उस पर मैंने चार्ट, ट्रेड भी लिया हाँ था। चार्ट, चार्ट आप स्टूडेंट वाले ग्रुप में डालते हो तो डिस्कशन के लिए डालो, एक्सपर्ट वाले ग्रुप में डालते हो तो फाइनल चार्ट डालो, ताकि आप उस चार्ट को किसी से भी डिस्कस नहीं करना। एक्चुअल में आप एक्सपर्ट हो एक्सपर्ट वाले ग्रुप में, ओके? तो ये चीजें थोड़ा ठीक है सर, अपने को ध्यान रखना है। हाँ चलो। ठीक है सर, ठीक हाँ है सर, वो इंडियन मार्केट के लिए भी इंटरेस्टेड है, आप हाँ, सिखाएंगे तो और अच्छा होगा। हाँ मैसेज करो, मैं प्लान करता हूँ, है ना? ठीक है। ठीक है सर, ओके, अभी थैंक यू अभी सर। आपको थोड़ी देर में आपके मेल पे और व्हाट्सएप पे वो म्यूजिक आ जाएगी, है ना? ठीक ओके है सर। सर, ओके, हाँ थैंक यू सो मच सर। ओके। ठीक है दर्शन भाई, कुछ सवाल है? नहीं सर, ऑल क्लियर। ऑल क्लियर। ट्रेडिंग के टाइम में यस ओवर सर थिंकिंग सर। होती है? हाँ सर, होती है, इसलिए स्ट्रेस तो अभी पास नहीं कर पाए। स्ट्रेस वगैरह होती है ना? हाँ सर, स्ट्रेस होती है। चलिए ठीक है, तो आज वाली जो थी उसके ऊपर ही थी। तो मैंने रिक्स वाला सारा पार्ट लगभग लगभग कवर कर दिया है। अपने ट्रेड के टाइम में रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड के बाहर रिस्क मैनेजमेंट, अपने हेल्थ को लेकर जो रिस्क होता है वो भी, उसको भी मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। तो रिक्स वाला पार्ट जो है टोटल टोटल कवर हो गया। ठीक है, अभी यस सारे सर। लोग हैं अभी? तो एक चीज मैं और ऐड कर देता हूँ, कितने लोग चले गए? हाँ सर, है सर। तीन तीन सर लोग हाँ है हैं जी अभी अभी हाँ तो। तो, जी। 4 है लोग। सर वो। हाँ सर सर, हाँ हाँ सर। सर बताइए सर ना, बोलिए, वो लोग रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। बताइए अच्छा रिकॉर्डिंग बताइए सुनेंगे। सर। ओके, वाह, इतने लोग इंटरेस्टेड है, मुझे बहुत खुशी मिलती है सुनकर। चलो, यस सर। अभी एक और एक्चुअल में क्या है, रिक्स वाला जो पार्ट है ना, रिक्स वाला पार्ट है, मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला तो ट्रेड वाला रिक्स, तो ये तो सब कॉमन है, हर कोई बताता है, हर मेंटर आप कवर करते हैं। दूसरा क्या है, आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, क्योंकि सारा गेम तो उसी पे है। आपका ब्रेन काम नहीं करेगा तो ट्रेड नहीं काम करेगा, सही है ना? दूसरा मैंने क्या बताया, बैकअप, सॉरी बैकअप, इंडियन मार्केट, इंडियन मार्केट का बैकअप। क्लियर? ये 3 चीजें कवर कर दिया मैंने, इसमें कोई सवाल तो नहीं है किसी का? नहीं सर। नहीं है नो ना? सर। नो सर, नो सर। हाँ हाँ जी। अभी क्या है, एज ए बिजनेसमैन, एज ए बिजनेसमैन मैं सोचता हूँ कि हर कुछ का एक बैकअप होना चाहिए। क्या आप लोग सोचते हैं? अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप बिजनेसमैन है, सही ऐसी बात है, भले ही वो 2 यस घंटे सर, के लिए सभी पढ़ते हैं, सोचते हैं सर, ये तो है ना? सभी तो सोचते हैं यस सर। सर, सभी सोचते हैं सोचते ना? हैं, सोचते हैं सर। सभी सोचते हैं, हाँ। हाँ जी। तो आपने क्या करा, ये भी अपना रिस्क मैनेजमेंट का ही पार्ट है। मैंने जब प्लान किया था तो मैंने इस 4 टॉपिक को मैंने ऐड किया था कि मुझे कवर करना है। अब ये 3 को मैंने कवर कर दिया, और चौथी जो है ना वो बाकी है। तो चौथी को मैं इसलिए अभी कवर कर देता हूँ, क्योंकि इसके लिए पूरा का पूरा एक सेशन हमारा डिस्टर्ब होगा। तो मैं छोटी सी टॉपिक है। बैकअप का मतलब क्या हो गया, कि आपकी जो भी इनकम हो रही है, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे आप कभी भी डिपेंडेंट होना नहीं है। जैसे मैंने क्या बताया, जो भी आप परफॉर्म में आप पैसे आपको मिलते हैं उसको इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करो। ठीक है, ये इनकम नंबर 2 हो गई, इंडियन मार्केट। जो पीएफ से इनकम होगी, इनकम नंबर 1 हो गई। इंडियन मार्केट से जो इनकम होगी, इनकम नंबर 2 हो गई। बट ये इंडियन मार्केट जो इनकम है ना, इनकम नंबर 2 है बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने सिर्फ टैक्स बचाने के लिए ही इंडियन मार्केट में ज्वाइन किया है। अभी क्या कर सकते हैं, एक
आपने सेकंड बिजनेस का नाम सुना है? सेकंड बिजनेस का नाम सुना है आप लोगों ने? तो नो बिजनेस सर, अपना म्यूचुअल फंड। नहीं ना, सेकंड बिजनेस की बात कर रहा हूँ, सेकंड बिजनेस। नहीं सर। नो हर सर, नहीं सर। हर बिजनेसमैन क्या करता है ना, अपना एक बिजनेस का बैकअप बनाता है, जो मतलब समझदार होते हैं एक्चुअल में। सारे बिजनेसमैन शायद नहीं करते होंगे, लेकिन जो समझदार बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बिजनेस का एक बैकअप बनाते हैं। बैकअप का मतलब क्या है? क्या हो अगर ऐसा हो जाए। उनके माइंड में हमेशा एक क्वेश्चन चलता रहता है, क्या हो अगर। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने जो भी अभी बहुत सारी चीजें ऐसी है ना, यानी हम लोग क्या करेंगे, जितने टाइम हमारे पास है, 10 घंटे, 8 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे डेली बेसिस पे, उसमें से फिर से आधे घंटे निकालेंगे और 30 मिनट्स और एक सेकंड बिजनेस स्टार्ट करेंगे। सही है? समझ पा रहे हैं सब लोग? देखो यस सर। आप यस लोग की सर। आप लोग की सवाल जो है ना, आपकी आंसर यस बहुत सर। इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मैं आपके लिए बता रहा हूँ। अगर आप लोग की फीडबैक नहीं आएगी मुझे, तो मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। यस सही है? सर, यस सर, गो यस सर। अहेड। यस सर। हाँ जी। यस सर, यस सर, यस सर, तो सेकंड बिजनेस होना चाहिए। जी जी सर। यस सर। जरूर होना चाहिए। डेफिनेटली सर। ठीक है। रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम सर। हाँ, रॉयल्टी इनकम भी बोल सकते हैं, बट ये रॉयल्टी इनकम बाद में बनेगी, जब इसको आप एक्टिव इनकम से आप थोड़ा ये कर लोगे, बूस्टअप कर लोगे, तब ये बाद में पैसिव इनकम या रॉयल्टी इनकम बनेगी। सही है? यस सर। तो अभी देखो, सेकंड इनकम की बात करें तो बिल्कुल, एक्चुअल में मेरी बैकग्राउंड आईटी की है, सॉफ्टवेयर की है। तो मैं अपने प्लान बताता हूँ। देखो, हम लोग क्या करने वाले हैं पता है? हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर हमारे टीम में से, हमारे मेंबर्स जितने भी लोग जुड़े हैं मेरे से इस वर्कशॉप में, उसमें से 10 लोग भी अगर तैयार हो जाते हैं कि मुझे सेकंड बिजनेस करना है, तो जाहिर सी बात है, दर्शन भाई अगर चाहेंगे कि मुझे सेकंड बिजनेस करना है, या मनोज भाई चाहेंगे, या कल्पेश भाई चाहेंगे, या सैली मैडम चाहेंगी, तो कोई भी अकेला बिजनेस सर कर रेडी रहेगा? है। कोई भी नहीं नहीं, अकेला? सर टीम वर्क रेडी चाहिए। है, सर रेडी है, रेडी है। हाँ, मेरी बात तो सुन लो भाई आप लोग। हाँ हाँ सर। टीम टीम वर्क है, टीम वर्क। कोई भी अकेला कर पाएगा? कोई भी अकेला कर नो पाएगा? सर, नो। कल्पेश भाई अकेले कर नो पाएंगे? सर, नहीं कर सर पाएंगे उसके ना? लिए टीम ही चाहिए। टीम चाहिए हाँ। ना? तो अगर अगर मेरा एक मेरी सोच है, एक्चुअल में क्या है कि मैंने ये सोचा था कि अगर कम से कम 10 लोग भी बोलते हैं हाँ मुझे सेकंड बिजनेस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट चालू करूंगा। ठीक है? सारे लोग सारे लोग 30-30 मिनट अपना टाइम देंगे, और इस सेकंड बिजनेस से क्या करेंगे, हम लोग एक सेकंड इनकम जनरेट करने की कोशिश करेंगे। ओके सर। आपको आपको पता है, मैं आपको पता लाइक है। हाँ जी, आपको पता है मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो किस सिटी से बात कर रहा हूँ? सूरत। सूरत। यस सर, सूरत। 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 सूरत किस सूरत। सूरत सर, आई सूरत थिंक। सूरत किस चीज के लिए फेमस है? डायमंड और कपड़े के लिए। टेक्सटाइल, टेक्सटाइल, डायमंड के लिए भी, हाँ। कपड़े कपड़े कपड़े, सर, कपड़ों कपड़े के लिए और भी है। साड़ी। टेक्सटाइल। हाँ, पीएम ने साड़ियाँ कल वाड़ियाँ हाँ, बहुत होते हैं, तो टेक्सटाइल, फैशन, हाँ। फैशन और हाँ, कपड़े के लिए मेन टेक्सटाइल। है। जी जी जी। कल तो ही पीएम ने तो वो किया ना वो। डायमंड हम लोग अभी मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत फंड लगेगी उसके अंदर। हम मैं लोग समझ गया टेक्सटाइल सर। हम लोग टेक्सटाइल की टेक्सटाइल। तरफ जाएंगे। सही है? सर यस वो सर, भी एक दिन कर यस सर। लेंगे यस सर। सर। हाँ, वो भी कर लेंगे भाई, भाई बिल्कुल सही। इसको बोलते हैं जवाब। वो भी एक दिन कर लेंगे। अंजू यस मैडम बिल्कुल सही। यस सर। थैंक हाँ यू जी, सर। बिल्कुल। ये जो 20-22 लोग की टीम है ना, ये बिल्कुल बहुत आगे तक ले जाने की प्लान है मेरी। लेकिन काम की बात है कि सारे काम तो मैं तो कर नहीं पाऊंगा। अब दर्शन भाई का काम आपको, दर्शन भाई को करना पड़ेगा, कल्पेश भाई का काम कल्पेश भाई को करना पड़ेगा। तो ये जी हम सर। लोग एक सेकंड रेडी है बिजनेस सर। स्टार्ट करेंगे, अगर आप लोग सबकी इच्छा हो तो। मेरे को स्टार्ट जरूर करना यस होगा सर। तो मेरे को स्टार्ट करना यस होगा तो सर, यस समझो सर, कि सब राजी है सर। सब ओके, सब लाइन में खड़े हैं सर। सब लाइन में खड़े। ओके, तो ये ई कॉमर्स आपका बिजनेस। मेंटरशिप चाहिए बस। हाँ, मैं तो रेडी हूँ। मैं तो आईटी का ही बंदा हूँ, और इसमें, और मैं सूरत में बैठा हूँ। मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो कपड़े वाले हैं, उनके लिए हम लोग सॉफ्टवेयर बनाया करते हैं। मैं एक आप लोग सब स्क्रीन देख रहे हो मेरी? जी सर। यस सर। ई कॉमर्स प्रोजेक्ट जो है काफी अच्छा प्रोजेक्ट साबित हो सकता है हम लोग के लिए, एक सेकेंड इनकम के रूप में। ये मिंत्रा साइट है, देख पा यस रहे हो सर। आप लोग? यस सर। या यस सर। यस सर, यस सर, आज के डेट में ये साइट जो है करीब करीब 12 से 13 करोड़ की है, मिंत्रा यस की। सर, ठीक है? और भी यस सर। ज्यादा ज्यादा की होगी। अभी सर्वर लोड कितना एग्जैक्ट में हम लोग को पता नहीं चल पाता है। तो जी। हमने क्या किया था, हमने एक इसकी कॉपी बनानी चालू करी, है ना। कॉपी मीन्स, कॉपी नहीं बोलेंगे, मतलब उनके आइडिया को हमने ये करना चालू किया। देख पा रहे हैं आप लोग?
थोड़ा लोड होने यस में सर। टाइम लगेगा, एक्चुअल में इसके अंदर काम चल रहा है अभी, इसलिए बस 2 सेकंड, ये लोड हो जाएगी। इसके अंदर काम चल ही रहा है, लेकिन जो चीजें दिख पाएगी वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हो आप लोग? जी सर। यस सर, यस सर। हाँ जी, देखो ये सब सारा काम हो गया, हमारा वर्क हो गया। इसमें जो प्रोडक्ट की डिटेल डालनी थी, स्ट्रक्चर जो आना था, वो सारा डिटेल आ गया है। इसमें हमारा गेटवे अभी पास होना बाकी है, गेटवे पास हो जाएगा 2 से 4 दिनों में। तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है, जरूरी नहीं कि ये सेम प्रोजेक्ट हो, मतलब इस तरह के प्रोजेक्ट हम लोग चालू कर सकते हैं, वेरी गुड सर। है ना। लेकिन वो और आईटी का नॉलेज होना चाहिए सर। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिनका जिनका जिनकी जो स्किल है ना, जिनकी जो स्किल है ना, वो स्किल के हिसाब से उनको अपना काम निपटाना है। किसी को बैक ऑफिस मैनेज कर लेना है, किसी को ऑर्डर मैनेजमेंट कर लेना है, किसी को कुरियर मैनेज कर लेना है, किसी को डेटा एंट्री मैनेज कर लेना है, किसी को कॉलिंग मैनेज कर लेना है ना। कोई आईटी यस का सर। बैकग्राउंड है यस तो सर। आईटी को मैनेज कर लेगा, कोई सर्वर मैनेज कर लेगा, है ना। तो यस सर। यस वो सर। अगर आप लोग हाँ बोलोगे तो किससे क्या करवाना है वो मैं प्लान कर लूंगा। यस सर सर, कल राजी से सर ये रेडी राजी है है प्लान सर। सर, शुरू कर सभी दीजिए। सभी रेडी है। सभी रेडी है ना? तो लेकिन यस सर। मिनिमम सर मुझे मैं तो 10। सूरत आके मीटिंग करने के लिए तैयार हूँ सर आपके साथ। सर मैं तो सूरत में आने को तैयार था, आपकी वेट कर रहा हूँ, आपका बुला रहे हैं। ना ना, एक्चुअली मेरी मेरी क्या है कि थोड़ी टाइमिंग जो है ना, अभी दिसंबर में या जनवरी में थोड़ी गड़बड़ रहेगी, क्योंकि पहला छुट्टी भी चल रहा है, दूसरा क्या है, बहुत सारे लोग मेरे ऑफिस की छुट्टी में गए हुए हैं, तो वर्क काफी बढ़ा हुआ है। और टेक्सटाइल मार्केट जो है ना, टेक्सटाइल मार्केट भी छुट्टी में आ जाती है, तो बहुत सारे आईटी प्रोजेक्ट इसी समय चालू होते हैं, तो अपना टाइम टेबल बहुत गड़बड़ चल रहा है अभी। तो मैं बिल्कुल आराम से सबको ये करूंगा, ठीक है। सर सूरत में गेट टुगेदर प्लान कीजिए, एक मीटिंग। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा। देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी हम लोग अगर मिलेंगे तो सिर्फ चाय और मिल बिस्किट ही पे ही काम खत्म यस सर, करनी पड़ेगी। मिलना और होगा अगर और कुछ नहीं अगर होगा। अगर अरे हाँ अभी सारे लोग परफॉर्म क्लियर कर लेंगे, सारे के सेकंड बिजनेस स्टार्ट हो जाएंगे, थर्ड बिजनेस स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद पता है क्या होगा, पूरा का पूरा हम लोग यस, है ना, वो बड़े एनर्जी अलग होगी। बड़े लेवल पे मिलेंगे, है ना। वो यस एनर्जी सर, अलग यस यस। होगी। इसलिए इसलिए फसल को ना बनने में, पकने का इंतजार करना चाहिए, सही ना। सही करेक्ट सर, समय पे, करेक्ट। सही समय पे आने दो। अभी मैं आप लोग पे वर्क कर रहा हूँ, सही है। अभी मैं आप लोग पे वर्क कर रहा हूँ, और जब आप लोग सर वर्क वी आर करना चालू वेटिंग करो। फॉर द मोमेंट। हाँ जी, नहीं यस सर, सर, डेफिनेटली। आप हम पर भरोसा कर सकते हैं, हम आपको निराश नहीं करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल यस सर, बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलो, तो आपको सेकंड मैसेज ये डालना है कि रेडी फॉर सेकंड बिजनेस। ओके, ये बैकअप प्लान है हमारा, यस यानी कि सर। यस यस रिक्स पार्ट यस 4, सर। ठीक है। यस सर। और सर, यस सर। और सबसे सर एक बात कहना चाहूंगा सर, आपने सबसे अच्छी बात डाली है हम्म, कि कम सोकर हम ज्यादा एफिशिएंट कैसे काम कर सकते हैं। तो हाँ वो जी, हाँ आपके लिए हम डेफिनेटली वो चीज करेंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो पूरा उसमें बहुत समय दिया है। जो म्यूजिक आपको बताया ना, उसमें मेरी काफी सालों की मेहनत है, क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई बनाने के लिए मुझे भी तो पढ़ना पड़ता है, स्टडी करनी सर पड़ती है। मैसेज डाल भी दिया है, एग्जैक्टली सर। हाँ जी, तो आज आपको व्हाट्सएप में दो। मैसेज अमित डाल भाई भी को दिया। म्यूजिक का असर शुरू हो गया है। म्यूजिक का बिल्कुल पावरफुल हो गए। आज 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 मुझे ये लग रहा है कि मेरे पूरे सेशन में सबसे आज इम्पोर्टेंट ही सेशन आज की थी, लेकिन जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया है उनको उनको उनके लिए मैं क्या करूं, बताओ। वो ये कविता मैडम करके कोई है, वो आज नहीं है, मतलब उसको तो ज्यादा इम्पोर्टेंट था उसके लिए। तो हाँ, तो तो एक काम करते हैं, ये म्यूजिक एक्चुअल में, ये सेशन जो है ना, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट में ये जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट गेम क्या है पता है? आपका ब्रेन, आपका माइंड, ठीक है। जो प्रेशर में आता है ना, वो आपका ब्रेन और माइंड, और आपकी जो हार्ट, आपके दिल पे जो असर पड़ती है ट्रेडिंग के टाइम में, उसको भी ये म्यूजिक कम करता है, ठीक है। यानी आपको सेफ्टी थोड़ी मिलती है। तो अभी आप एक काम आप करेंगे आप लोग, एक काम और, जिन लोगों ने यस सर। लाइव क्लास अटेंड नहीं किया है ना, हम लोग टोटल अभी 11 लोग ऑनलाइन है, जी सर। 11 यस सर। लोग ऑनलाइन है। एक बंदे सिर्फ एक को पिंग करो कि आपकी आज की लाइव सेशन आपने अटेंड क्यों नहीं की, और उसके बाद यस सर। आज की रिकॉर्डिंग आप देखो, तो उनको थोड़ा आएगा। क्योंकि किशोर भाई ने रिक्वेस्ट किया था मुझे कि मुझे ट्रेडिंग के बाद बहुत स्ट्रेस होती है, बहुत सारे लोगों ने मुझे किया था, पर्सनली किया था। ऐसे ही मैं तो खुद ट्रेडर हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, तो मुझे पता है प्रॉब्लम क्या आती है, ठीक है। सही है। तो चलिए, आपको 2 मैसेज करने हैं। पहले ई कॉमर्स सेकंड बिजनेस के बारे में करना है, क्योंकि ई कॉमर्स से इजी कोई बिजनेस आज के डेट में है नहीं।
दूसरा दूसरा मैं यस सर। सूरत बैठा हूँ, आईटी का बंदा हूँ, आईटी कंपनी है मेरी, तो जाहिर सी बात है ई कॉमर्स मेरे लिए इजी है। आप लोग अगर चाहोगे तो मैं आराम से अपने शुरू कर सकते हैं। और दूसरा आपको ये भी मैसेज करना है कि एनएससी में अपने को स्टार्ट करना है, इंडियन स्टॉक मार्केट, ठीक है ना। तो आज की सेशन काफी लंबी हो गई, अपने इंड करते हैं। 10 बजने वाला है, यस सर, थैंक यस यू 10 सर, बज गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर आज की क्लास के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वेलकम थैंक्स वेलकम सर। वेलकम, सबको वेलकम मैडम। सर मैं तो सर हमेशा और कुछ मैं बताने हमेशा वाले थे आप? मैं अरे मेरे मेरे से तो पूरे दिन बात करोगे, हाँ मैं कुछ ना कुछ बताता ही रहूंगा। मेरी कंटेंट खत्म नहीं होगी कभी, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि आप लोग को कंफ्यूज नहीं करना है मुझे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। और जितने ओके, लोग इंटरेस्टेड हैं ई कॉमर्स के लिए वो भी मैसेज करें, एनएससी के लिए वो भी इंटरेस्टेड मैसेज करें। और सारी दोनों हो चीजें गया मैं सर सर। ग्रुप में करें या पर्सनली ग्रुप में कर दें? ग्रुप ब्लूप्रिंट में में। जिन जिन यस सर। जो लोग लाइव में नहीं आ पाए उनको पता तो चले कि उन्होंने क्या मिस किया है आज, यस ठीक सर, है। यस। ओके ओके सर, यस सर, ठीक है। यस। और ठीक है और हाँ और ब्रेन वाली म्यूजिक जो है ना वो भी मैं आपको भेजने वाला हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। यस सर, ओके, ठीक है हाँ जी सर, मैडम, थैंक यू चलो चलो, ओके बाय। ओके, बाय। हाँ हाँ जी, सर, बाय। हाँ।